What's up, Madhav? How are you? Welcome to. भाई मत कर यार. मेरा भाई में स्टार्ट हो गया था. अरे तो नर्वस क्यों जाता सडनली भाई? अभी नॉर्मल बात तो चल रही है. कोई कैमरा है ही नहीं. बेस्ट चीज है दुनिया में जो इन्वेंट हुई एडिटिंग. हेलो, वेलकम टू कल्चरशाला. कैसे हो आप लोग? भाई why is he a better host? What's up, Madhav? क्या चल रहा है बताओ. कुछ नहीं भाई, फेक मोड ऑन है. वेलकम टू कल्चरशाला. और आपको बधाई हो, अभी आपकी आर्टवर्क सारे न्यूज़ चैनल्स, सारे मीडिया पब्लिकेशंस में छाई हुई है. तो मेरा पहला सवाल था, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है जो आई थिंक हम लोगों ने बहुत डिस्कस करा कि ब्लू टिक मिलके कैसा लगा. ब्रो, रैंडम लोग टैग करने लग गए मुझे स्टोरीज में, मतलब पोस्ट वगैरह में ना, अपनी सेल्फी लेते हुए पंजाब के खेतों में, हरियाणा में. जस्ट बिकॉज यू हैव और फिर वो कहते हैं ऐड कोलैबोरेटर. हाँ देखो रिक्वेस्ट आते होंगे ना, ब्रांड पार्टनरशिप फ्रॉम कोई एमडी मुशर्रफ, पता नहीं क्या भाई. तो लाइक अभी कितना टाइम हुआ तेरे पास ब्लू टिक आए हुए? पता नहीं भाई. आई थिंक ये साल स्टार्ट ही ब्लू टिक के साथ हुआ है. Ooh, happy First fucking या new second, year. first या second को. मेरे को मेरे भाई का मैसेज आया कि ओ भाई भैया मैं कहा क्या हो गया भाई, ब्लू टिक. मैं कहा उसको एक बार बोले भाई ट्विटर पे तो नहीं है ब्लू टिक. क्योंकि अब तो सबके पास अब तो अप्लाई भी नहीं कर सकते ट्विटर पे. मैंने उसका ट्विटर पे भी ट्राई किया कि अब कंप्लीट वैलिडेशन नहीं मिली. तो लाइक कुछ डिफरेंस फील होता है हम नॉर्मीज से बात करके जिनके पास ब्लू टिक नहीं है. पता क्या डिफरेंट है? सब लोग पूछते हैं क्या डिफरेंट. हाँ कि वही है ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर. Greener on the other side, yeah. लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई अब हमारे डीएम्स में तू डीएम करता है तो ब्लू टिक आता है. हाँ मैं कहता थोड़ा हूँ लगता है हम भी बड़े मैं कहता तुम बड़े लोग हो यार, मुझसे बात कर रहे हो तुम. हाँ लेकिन ये थोड़े और डिटैच्ड फील करते हो फिर तुम. पहले क्योंकि सेफ स्पेस तो कभी फील हुआ ही नहीं इंस्टाग्राम मेरा, क्योंकि हमेशा से पब्लिक था. मैं अपना प्राइवेट अकाउंट चलाता हूँ, दूसरा बर्नर अकाउंट. तो ये अब और डिटैच्ड फील होता है कि हाँ ये मेरा और कम है अब ये. मेरा तो कुछ है ही नहीं इसमें अब. तो अभी तेरा आर्टवर्क बहुत सारे फटे हुए हैं इधर उधर, और सबसे मेजर इशू है कि लाइक मेरे को वहाँ पे कहीं पे भी लाइक ऐसे माधव कोहली टैग नहीं दिखा. Like credits का कोई सीन ही नहीं नहीं है. देते यूजुअली सबने. लाइक लिख देंगे बट वो दिल मेक श्योर कि वैसे कहीं बहुत ही दूर है. फाइन प्रिंट में ऐसे पश्तो में लिखा हुआ माधव कोहली कि भाई हमने तो दिया था. ब्रो यार नाम बड़ कर दोगे, नाम बीप कर दोगे नाम. हाँ वो सब. आज अरे का वो लोग इंडिया आज वो अपना नाम डाल देते हैं इसमें. तो फक. भाई उसमें अपना लोगो लगा देते हैं. What the fuck? इसका आर्टवर्क है और लोगो किसी और ने लगा रखा. That's messed up. It's like almost watermark कर रहे हैं as their own property. और फिर यही लोग हैं जिन्होंने ऐसे क्वेश्चन चला रखा है कि लाइक क्या एआई से प्लेजरिज्म होगा. क्या आर्टिस्ट पैसा कमा पा रहे हैं? वो है, यही लोग हैं वो भाई. हाँ कमाते हैं. अरे वो तो रुक जा ना. अरे पार्ट ये क्या कहते हैं में स्मोक वाली वो डाल दी उन्होंने और उसमें टैग कर दिया कोई माधव कोहली को. कोई और खुश हो रहा है भाई, किसी और का टैग है वो, मेरा टैग ही नहीं है वो. और वो रैंडम माधव कोहली, माँ तेरा बेटा बड़ा हो गया. वो कह रहे हैं मम्मी ये मैंने की कब, लेकिन माँ मैं ना कहता था. बताओ. मैं कहा यार ये बंदा. हाँ यही तो था वो उस वीडियो में कि इन इमेजेस को देखिए आपका भविष्य है. What the fuck? भाई मास्क नहीं दे पा रही सरकार, गैस मास्क कहाँ से देगी? इतने हज़ारों के आते हैं. भाई इसने एआई की इमेजेस को ऐसे सच बना के दिखा. Oh my god. अरे मेरे को लोग डीएम कर रहे हैं कि आज मैं अपने यार ये भी हाल है. आज मैं अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के ही देखा टीवी पर और बताया मैंने आपको कि मैं जानता हूँ ये आप हो. मैं कहा अच्छा भाई. मेरे मम्मी पापा के व्हाट्सएप तक पहुंच गई है फोटो कि दिल्ली का भविष्य. जस्ट सिंग. मैं कहा भाई यार ये तो गलत हो गया. ये क्राउड अपनी साइड नहीं आना चाहिए. हाँ भाई ये बहुत व्हाट्सएप पेरेंट्स ना. That's true. व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी. व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी. बट लाइक इंडियन मीडिया के लिए कंटेंट पीस बन के कैसा लग रहा है? ठीक ही है भाई. हाँ मतलब कि चलता है क्या दिक्कत. पहले बहुत अच्छा लगता था. गूगल करो तो न्यूज़ में नाम आता है. मैंने ना वो अलर्ट सेट किया हुआ था पहले. गूगल में माधव कोहली सर्च हो तो मेरे को नोटिफिकेशन आती है, कोई अगर मेंशन करेगा कोई आर्टिकल या कोई. फिर मैंने वो बंद ही कर दिया. फ्रांस में, तमिलनाडु में ऐसे लोग लिखने लग गए थे. फ्रांस में भाई एक पब्लिकेशन है, अगेन मैं नाम नहीं लूंगा, इतना बुरा लिखा है मेरे लिए. क्या सेसपूल ऑफ यक कंटेंट ऐसा कुछ पता नहीं क्या लिखा था. मैं कहा यार ठीक है. और इसमें होता है ना कि जो भी अच्छे लिखेंगे ना वो तेरे को उतना नहीं दिखेगा, बट जो एक बुरा दिखेगा वो हाईलाइट होके आएगा. आई डोंट थिंक किसी ने लिखा है कि रिमार्केबल वर्क. वाओ. सबने लिखा या तो ये किया है या फिर बुरा किया है.
हाँ मतलब कि जस्ट एक्नॉलेजिंग द फैक्ट कि हुआ है। एक ने मेरे को वो बहुत सिर्फ अच्छा बुरे लगा। रिएक्शन डाले हैं। जगरनॉट ने लिखा था, and जगरनॉट मेरे को बहुत सही भाई जगरनॉट पता है इज टिल डेट द ओनली जर्नल आई पे मनी टू। एग्जैक्टली Really? हाँ मैं उनको पैसे देता हूँ 2,500 रुपये साल के, ऐसा कुछ है उनका, और हाँ, मैं उनको 2,500 फॉलो करता हूँ, और I उन्होंने love फिर Juggernaut. डाला। मैं आई वाज सो हैप्पी ब्रो, आई वाज ये सो बेसिकली हैप्पी। साउथ एशियन अकम्पलिशमेंट्स और साउथ एशियन स्टोरीज को बहुत सही से बनाते हैं। इनका क्राउड बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है। बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है और उनके एंगल्स भी बहुत जर्नलिस्टिक इंटेग्रिटी वाले हाँ स्पेस ऑनेस्ट लाइक इट्स रियल ऑनेस्ट जर्नलिज्म। आई नो क्लीशे हो गया बट इट्स गुड जर्नलिज्म ब्रो। एक उनका मैंने कुछ Unlike a whole lot of other people that they claim तो to है be. publication जिसने लिखा था मीरा नायर वाला। हाँ. Monsoon, what makes Yeah. Monsoon wet? ये उसका बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था कि लाइक They have really fucking good titles. एकदम fucking उठ के मुंह पे फेंक के आते हैं. 100%. They're really good. एक महीने उसको पता व्हाई इंडियन अल्कोहलिज्म फेमस है। हाँ Yeah. सब्सक्राइब किया था। History of इस वजह से alcohol इसकी ad करके भी देखी थी कुछ मैंने, था, मैंने right? subscribe Yeah. Yes. बहुत अच्छा काम है भाई, kudos। तो जैसे तूने अभी ये बनाया तो तेरे को कोई आइडिया था कि लाइक इतना फट जाएगा? पता है ये डालने के 2 दिन पहले मैंने डाला था वो मीम है ना, द मोर यू फक अराउंड द मोर यू फाइंड आउट, मोटा क्लास है टिकटॉक पे। आई वाज लाइक दिस इज द ग्रेटेस्ट मीम एवर मेड, नथिंग जॉर्डन पीटरसन और नवल रविकांत कैन से विल बी एज स्मार्ट एज दिस। हाँ, और उसके 2 दिन बाद आई फक्ड अराउंड एंड आई फाउंड आउट ब्रो, लाइक लाइफ एकदम मूवी की तरह चल गया। अच्छा भाई आई फक्ड अराउंड ब्रो। वही, और जो भी देख मैंने तेरे को 2-2.5 साल से फॉलो कर रखा है, तब से 2 साल से फॉलो कर रखा है, जब तेरे इनिशियल थोड़े आर्टवर्क्स फटे थे लगे इंडी सीन में, एकदम से देखा कि यार ओ फक माधव कोहली को तो हम जानते हैं, इसका फट गया। और फिर तो रुक ही नहीं रहा है। फिर मेरे व्हाट्सएप पे फैमिली ग्रुप पे माधव के आर्टवर्क्स आ रहा। हाँ अरे भाई पर विद डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। दिल्ली का हाल दिल्ली का। हाँ हाँ भाई वो तो मैंने दिल्ली अंडरग्राउंड के में फेमस होने के लिए बनाया सिर्फ। हाँ मेरे को दिल्ली की परवाह नहीं है। माधव ने ऐसे आर्टवर्क्स निकाले और उसके बाद सो माय न्यू एल्बम इज ड्रॉपिंग, आई नीड योर सपोर्ट गाइस, माय भाई न्यू ईपी। किसी और ने, अब तो सब लोग एपी कह रहा हूँ, एआई करने लग गए हैं। हाँ एपी डल लो अब तो सब दैट्स अ गुड प्रॉम्प्ट। अब सब एआई करने लग गए हैं। तो किसी ने कोई शादी वादी का बनाया था, इंडियन स्टीरियोटाइपिकल कपल शादी में ऐसे लगते हैं, तो भाई लोग पता नहीं मेरे को आके बोल रहे हैं कि माधव कोहली खालिस्तानी। तो मैं फक कहा क्योंकि देखो क्या पंजाबी- इंस्टाग्राम पे मैं पंजाबी हूँ खुला, मैं उस नाम का इस्तेमाल करता हूँ। ट्विटर पे मैं हिंदू हूँ। दैट्स अ ग्रेट मूव। हाँ ब्रो, मीडियम के अकॉर्डिंग। फेसबुक पे शायद मुस्लिम, क्या पता। इट्स बिजनेस। अरे हम लोग ये बात कर रहे थे कि भैया हम किसी के नहीं, हम कोई धर्म के नहीं, हम धर्म के नहीं, हम धंधे के हैं। सबसे पहले धंधा, फिर धर्म या देश या कुछ, पहले धंधा बनाओ। मेंटालिटी Very cutthroat of Very cutthroat. you. बट धंधे से आया लाइक कैन यू लाइक मेक मनी इस चीज से अभी? किस चीज से? एआई से? एआई आर्ट स्पेसिफिकली यार। हाँ ब्रो, यस यू कैन। मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज आई हैं वायरल होने के बाद, सम वेरी नाइस So इंटरेस्टिंग। you can make money if you have some recognition, या you have some influence कि you're at least good at it. आई डोंट नो, इट्स नॉट इम्पॉसिबल एनी मोर, ये कह सकते हैं, एटलीस्ट इंडिया में तो, क्योंकि पॉसिबल तो बहुत है। बट जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन कपल्स ही होते हैं, तूने वो देखा होगा, लोग कैरिकेचर्स बनवाते हैं अपने, उन्होंने फोटो डाली, कैरिकेचर्स बन गए। तो इतने लाइक एक्चुअली फंक्शनल यूजेस हैं इस चीज के। कैन बिजनेसेस यूज एआई? ब्रो देख बात ये है ना, तुम जो खुद नहीं कर सकते तुम कमीशन कराते हो, आउटसोर्स करते हो। एआई का पॉइंट क्या है? टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट का पॉइंट क्या है? टू एड ह्यूमन एग्जिस्टेंस, राइट, कि हमारा काम आसान हो जाए। सो दे आर ट्राइंग टू मेक इट एज एक्सेसिबल कि तुम्हें कमीशन कराना ही ना पड़े। तो टेक्निकली उसका पॉइंट इज टू टेक जॉब्स अवे फ्रॉम आर्टिस्ट। एआई का तो ये तो काम आसान ही नहीं हुआ ना, ये तो आसान हो गया ना, एंड पॉइंट कंज्यूमर के लिए आसान हो गया ना। कंज्यूमर के लिए सब Yeah. कुछ आसान है। आर्टिस्ट तो भैया इवॉल्व कर लेंगे, वो बहुत टाइम से जिंदा है, कर लेंगे भाई। एक टाइम था जब बहुत पैसे करोड़ों लाखों रुपए देते थे कि आप हमारा रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाओ। फिर एक दिन शहर में किसी ने कैमरा बना दिया, फिर एक दिन शहर में पता चला कैमरा बन गया, तो उसकी नौकरी चली गई। लेकिन आज भी लोग यूज़ करती हैं नोवेल्टी वगैरह की, हमारा जो भी है वो प्रिंस हैरी जो भी है वो प्रिंस भाई, है। उसकी बुक देखी अरे हाँ, उसने तो अनशन लिख दिया भाई। भाई। सबसे मैंने भी देखा, फ्रॉइडियन पता नहीं कोई पेज है, वो फ्रॉइड इंटेंसिव है, हाँ। कहता है मी एन इंट्रोवर्ट, मी आफ्टर 5 ड्रिंक्स, उसकी बुक का कवर। सब कुछ बता रहे जिंदगी के बारे में। उसने लिखा है मैंने कोक और ये सब करके मेरे को पुलिस ने पकड़ लिया था बाथरूम में। कह रहा है मेरे को अपनी मम्मी के एक क्रीम से स्मेल आती थी,
तो वो क्रीम मेरे को Which cream? पता नहीं, मम्मी कोई क्रीम लगाती थी मॉइस्चराइजर टाइप, उससे मेरे को स्मेल आती थी मम्मी की। और वो किसी ने मेरे को बोला, क्वीन ने मुझे बोला कि पुट इट समवेयर, मैं ड्राई हो रहा था तो मैंने वहाँ लगाई, वो स्मेल ने मेरे को मम्मी की याद दिलाई। इंसेस्ट टाइप कुछ बोला था उसने, बड़ा अजीब। बोले मुझे मेरा कोहिनूर मिल गया। अच्छा बोला है भाई, हाँ उसको बुलाओ, ग्रेट गाय। हाँ बुलाओ उसको भी बुलाओ। हाँ, वी वुड लव टू हैव हिम। मैंने कंप्यूटर साइंस करी थी कॉलेज से, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं वो बंदा हूँ जिसको इन जनरल लाइक टेक के और ये हो गया वो हो गया उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट जब यूट्यूब पे अपन अभी वीडियोस देखते हैं ना कि लाइक एआई ये कर रहा है एंड लाइक द डूम्सडे प्रेडिक्शंस की एआई ये ले जाएगा वो ले जाएगा, तो मेरे को ये आइडिया समझना है कि क्यों लाइक व्हाई डू वी सेलिब्रेट अपनी बर्बादी का जश्न, लाइक हो क्या रहा है? पता नहीं ब्रो, डिसाइड नहीं कर पा रहे इंसान कि हमको कन्वीनियंस चाहिए कि हमको कंट्रोल चाहिए। और आई थिंक स्वीट स्पॉट हिट नहीं हो रहा बिटवीन कंट्रोल एंड कन्वीनियंस, बिकॉज जितना कन्वीनियंट तब तक जब तक तुम्हारे हाथ से कंट्रोल ना चला जाए। आई गेस या ब्रो, कि जब तक तुम आर्टिस्ट नहीं हो तुम्हें बहुत मस्त लग रहा है, जैसे तुम्हारे सेक्टर में आगे घुस गया है तब से कि मैं क्यों है। हाँ अभी एआई आर्टिस्ट को कर रहा है, लेकिन इतने सालों से एआई की वजह से म्यूजिशियन अपना काम चला ही रहे ना ऑटो ट्यून करके, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तब तो तुमने नहीं बोला, तुम ट्रैविस स्कॉट के गाने सुनते हो, इलस्ट्रेशन बनाते हो, तब तो तुमने नहीं बोला कि भाई गेट कीपिंग करूंगा मैं यहाँ पे, इसको हटाओ। करते ही हो ना सब, अब आर्टिस्ट भी करेंगे। आर्टिस्ट नहीं करेंगे ना, बात ये भाई अब जिसको आर्टिस्ट बनना है वो बन सकता है। अब ये नहीं रहेगा कि भाई बचपन में आपकी किस्मत अच्छी थी, आपके माँ बाप के पास पैसा था तो आपको अच्छे वाले कोपेक के मार्कर ला दिए, भाई इसके फेबर कैसल के मार्कर ला दिए। लुकिंग एट यू एक्चुअली बैग में भी पड़ा है। अरे मतलब जो भी है आपके पास रिसोर्सेज का, इफ यू लैक रिसोर्सेज यू शुड बी एन आर्टिस्ट। नाउ इट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड, सब लोग बराबर की प्रॉम्प्ट डाल रहे हैं। अब आप ये बोल दोगे कि हाँ भैया, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि इंग्लिश नहीं आती तो हम नहीं यूज कर सकते आई। हाँ वो प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे ठीक होगा। ChatGPT हिंदी में बात करता है पूरी, उसको हिंदी में गाने बोलो, गाने गाता है, वो सब करता है, पोएट्री लिखता है। Does it like, if you write well, would that also mean that you're a good AI artist, like giving it that अच्छे राइटर्स अच्छे AI आर्टिस्ट बन जाएंगे? Bro, it's like if you join an old person as like assistant or something and they tell you बेटा आपको गूगल करना आना चाहिए। Similarly, there's this thing called prompt engineering, where you're able to see AI को कुछ भी नहीं पता खुद से, उसको सब कुछ पता है लेकिन उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। तुमको उस पर रिस्ट्रिक्शंस डालनी है और उसको डायरेक्शन दिखानी है। ये नहीं, तुम्हें एग्जैक्टली वो नहीं बोलना जो तुम्हें चाहिए, तुम्हें शायद अपने वर्ड्स को मैनिपुलेट करके वो लाना हो कि जिससे तुम्हें समझ आ रहा है AI ये लुकअप करेगा। सो दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, टू यूज सर्टन कीवर्ड्स एंड यूज देम इन अ सर्टन वे वे AI गिव्स यू द बेस्ट मोस्ट ऑप्टिमल रिजल्ट्स। वो दैट विल बिकम अ वेरी वेरी वैलिड स्किल जो रेज्यूमे पे भी लिखेंगे लोग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग 100% विद इन द नेक्स्ट 5 years ब्रो। 5 भी इज ओवरशॉट ब्रो, लेस देन दैट। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो तुम जितना कंटेक्चुअलाइज करके प्रॉम्प्ट डाल सकते हो इज नाउ द न्यू स्किल। ब्रो ऐसा है ना, अब मेरे को फिल्म मेकिंग की सर्टन टर्म्स पता है क्योंकि मैं फिल्म स्टूडेंट हूँ। मैं आर्ट पूरी जिंदगी में आर्ट किया तो मुझे सर्टन टर्म्स पता है। हाँ। तू अभी शुरू करेगा, चाहे तेरे पास मेरे से अच्छा कॉन्सेप्ट हो, तेरे को वो टर्म्स नहीं पता, तो तू AI से वो निकाल नहीं सकता कि भाई जैसे अभी कल को तुम लिख दोगे कि 3D मॉडलिंग, तेरे को नहीं पता ये वो, तो तू 3D मॉडल वाला लुक नहीं ला पा रहा, लेकिन देखो दिमाग में पता है विजुअल तेरे को कैसा चाहिए। मेरे को पता है कि मेरे को लाइट रे ट्रेसिंग लिखनी है या कुछ और लिखना है, ड्रामेटिक लाइटिंग लिखनी है, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें देखी हुई हैं। सो ऑब्वियसली ब्रो तुम्हारा IRL रियल लाइफ एक्सपोजर तो काम आएगा ही इन हेल्पिंग यू लाइक प्रॉम्प्ट इंजीनियर, जैसे नॉर्मल गूगल सर्च में होता है। बट अदर देन दैट, हाँ, एक्सेप्ट फॉर दीज थिंग्स व्हेन यू डोंट look at it as competition, it's equal for everyone. I mean, that's a great angle, क्योंकि तो अभी जैसे for example if I take the Delhi वाला आर्ट, दिल्ली पोल्यूशन वाला जो तेरा आर्ट है जो फट रहा है, उसमें नॉर्मली तेरे प्रॉम्प्ट्स कितने लंबे होते हैं? Bro, the more variables in one piece, the bigger the prompt. So stereotype वाला जो था, the prompts were small, but the attempts at those prompts were larger. Okay. क्योंकि अब एक ही चीज़ है, I have to get it right, I can't fuck it up. अब मैंने एक और रामायणा पे भी किया था। हाँ, just अभी recent रामायणा वाला जो था ब्रो, उसमें जो सिंगल पीसेज हैं, जैसे पोर्ट्रेट है बेबी राम बनाया हुआ है, कुछ किया हुआ है, वो एक लाइन का होगा शायद प्रॉम्प्ट, आई डोंट नो, 2 लाइन का होगा, लेकिन एक है जिसमें वो तताका से लड़ रहा है, जिसमें भाई वो गलत है, वो आर्ट पीस गलत है क्योंकि वो मेल बनी हुई है उसमें। मैं पूरे अटेम्प्ट के बाद भी मैं उसको मेल नहीं बना पाया, क्योंकि मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है एक हिंदू गॉड
जो भी बड़ा नहीं हुआ पूरा, फुल पावर नहीं दिखा सकता, मेरे को दिखाना एक बो, जो सबसे मुश्किल चीज़ है एआई में, क्योंकि वो बो को देखता है, वो वाला बो, इट डजंट लुक एट इट एज लाइक लॉन्ग बो। उसका मुझे दिखाना एक फॉरेस्ट जिसमें ईवल हो रहा है, मुझे दिखाना एक हिंदू डीमन जो औरत है जो नहीं हो पा रहा, मुझे दिखाना है कि भाई ये फाइट कर रहा है और ये छोटा है उससे, ये बराबर ड्रामेटिक सीन। एग्जैक्टली, सो लाइक द मोर वेरिएबल्स दे आर, इट कीप्स बिल्डिंग ऑन टॉप ऑफ इट, जितना उसके ऊपर बिल्ड करेगा उतना अनस्टेबल हो जाएगा, एंड इट एंड अप मेकिंग समथिंग एक्सट्रीमली रिडिकुलस समटाइम्स, जो हिंदुइज्म के अगेंस्ट ही चला जाए। ये भी बहुत ही सही एंगल है कि लाइक कैन एआई भी रेसिस्ट, कैन एआई भी सेक्सिस्ट, जो अभी बहुत सारे एक आई थिंक निमिष पटेल ने डाला था जहाँ पे उसने साउथ एशियंस के लिए जोक लिखा था, द करिकुलेशन वाला, इंडियन अमेरिकन के लिए लिखा था। सो टेक्निकली वो इनकरेक्ट है, बिकॉज इंडियन अमेरिकन्स इज एन एथनिसिटी एंड वाइट अमेरिकन्स एंड ब्लैक अमेरिकन्स आर रेस, एंड एआई अंडरस्टैंड्स रेस, की उस पर मजाक नहीं उड़ाना। इफ यू सेड ब्राउन अमेरिकन्स, इट वुड से द सेम थिंग। और इवन नाउ क्योंकि इतना बैकलैश आ गया इस चीज़ पे, सब लोग ने ट्वीट कर दिया, ओपन एआई ने चेंज कर दिया, वो ओपन एआई ने किया कि अपने आप चेंज, उसको डेटा फीड हुई, वो अपने आप चेंज हो गया, इट डजंट मेक फन ऑफ इंडियन अमेरिकन्स एनीमोर। और वो इतना बुरा जोक था, वैसे भी वो फनी जोक भी नहीं था भाई। इट्स सो फकिंग, हाँ तो बेसिकली लर्न कर रहा है, सीखता जा रहा है, इट विल गेट टू अ स्टेज जहाँ पे एक टाइम पे सीखना रुक जाएगा। भाई सबसे क्रेजी तो मैं बताता हूँ, जो मैंने सोचा था अभी पीछे, कि अभी तुम मिडजर्नी या डाली या नाइट कैफे किसी को बोलोगे भाई ये बना, इट लुक अप सो मेनी इमेजेस ब्रो, हम फैदम ही नहीं कर सकते कितना कंटेंट वो कंज्यूम करके तुम्हें स्टिच अप करके एक पीस दे देगा विद इन अ फ्यू सेकंड्स, अगर तुम्हारी बोली सेटिंग है। ब्रो देयर विल कम अ टाइम व्हेन सो मेनी images would have been generated using AI that AI will start referencing other AI generated images. We'll be further detached, bro. Like that will be a very major turning point in the world of art and fiction itself. yeah, that's fucking crazy. Technically AI plagiarize किसी को भी नहीं कर रहा यार, ये तुम गलत वर्ड मत बोलो। plagiarize रील के लिए नहीं देगा। हाँ भाई यार कुछ तो दो। AI भाई बिल्कुल भी plagiarize नहीं करता, कोई copyright। Is AI equals to Pritam? Question mark. Pritam bro, shout out Pritam. Technically, Pritam was not a con artist. Pritam was way ahead of its time. He was just inspired, bro. Yeah. उसने कोरियन गाना सुन लिया गलती से, सॉरी। किसी ने कोई इजरायली नेशनल एंथम भी प्लेजराइज की थी ना, इंडियन पेट्रियोटिक सॉन्ग बनाया था कोई, इन्हीं दोनों आई थिंक जो किसी इन्हीं दोनों ने पे चला था, राइट? न्यूज़ चैनल पे चला था किसी, नहीं कोई मूवी का, बॉलीवुड मूवी का पेट्रियोटिक सॉन्ग है। नहीं देन आई डोंट नो, इजराइल की नेशनल एंथम है वो, अनु मलिक ना, गोट ब्रो, गोटेड। ये उस टाइम के वो थे, एक मिड जर्नी है। पता है पहले मैं अनु मलिक की इतनी अटेंशन लेने की कोशिश करता था, तो मैंने उसको टैग कर देता था उसके एडिट बना के कि अनु मलिक मेरे को देखे, नोटिस करे, बस चाहिए था मुझे ये। तो ना मैं उसको एक बार मैंने NW है ना, डैश विद एटीट्यूड, उसमें अनु मलिक, प्रीतम, सारे चोर हो ऐसे सब भर दिया। तो मैंने उसको टैग किया, उसने मुझे रिमूव टैग कर दिया अपनी प्रोफाइल से कि मेरे को नहीं चाहिए ऐसी एक्चुअली। सॉरी सर, क्या पता भाई कौन कहाँ मिल जाए। इंडियन आइडल, MTV हसल 3.0। तू सोच रहा है वो टाइम कैसा था जब अनु मलिक, प्रीतम तो फिर भी बहुत नया हो गया, अनु मलिक लाइक RD बर्मन और ये सब तो सर भाई, हाँ जब धूम मचा रहे थे इधर उधर का सुन के, लाइक कोई रेफरेंस, तुम लिटरली पूरी कॉम को पागल बना 20 साल तक। That's a good enough अच्छे तरीके से किया भाई, अभी तक पता नहीं चला कहीं को, कहीं बाहर नहीं आया उसमें से। प्रीतम एटलीस्ट इवॉल्व करता है भाई, प्रीतम क्यूट है यार। हाँ है ग्रिजली बियर वो साल में एक दे देता है भाई वो गाना। ऐसे करते क्या अपने से खुला शिट हो गया। हाँ भाई ये सब मजाक है, सीरियस नहीं है। प्रीतम मेरा कौन सा मौसा तो को देख लेगा, बोलेगा नहीं आऊंगा मैं तेरे पॉडकास्ट पे अब जा। हाँ तो नहीं ला हाँ ठीक है मतलब भाई वही ना, मेरा कौन सा धंधा है। बट लाइक वो जो प्योरेस्ट आइडिया होता है ना कि लाइक मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मान ले कोई शांति निकेतन से पढ़ के आया है, तू खुद बीयू से पढ़ शांति निकेतन तो बीयू से पढ़ के आया राइट आर्ट, और तेरा वो वाला सीन आर्ट नहीं पढ़ी मैंने, फिल्म मेकिंग पढ़ा है। तो ये तो बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन, लाइक तू बना था यहाँ पे फटने के लिए, अभी तक स्टोरी चल रही थी भाई, चल क्या रही थी, मैं चला रहा था ना, मैंने एक मूव इंजीनियर की है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की है लाइफ में अपनी। नहीं लेकिन भाई वो गलत मेजर मिल गया था मुझे, था नहीं है मेरा मेजर, मुझे पता नहीं था ये मेरा मेजर है। व्हाट? फिर एक सेमेस्टर बाद उन्होंने मुझे बताया कि आप तो इस प्रोग्राम में हो, मैं कहा ओ चलो अब कर लेंगे। तो व्हाट द फक वर यू अटेंडिंग? मेरे को लगा मैं कोई BFA या कुछ हूँ।
तो तूने बेसिकली बीएससी मिल गया मुझे, तो तू 80% साइंस कोर्स। तू वहाँ पे लाइक तू पहुँचा कैसे वहाँ पे, लाइक Flight फ्लाइट से। तक क्या करा तूने? यार मैंने ना 10th में स्कूल चेंज किया था, कौन से स्कूल में था? पोस्ट 10th हाँ, स्प्रिंगडेल्स। अरे दिस इज अ वेरी डेली थिंग कि लाइक आई एम सपोज्ड टू फील समथिंग, आई हैव नो आइडिया। नहीं, बाल भारती पब्लिक स्कूल के हम। शाउट आउट उद्भव, करुण। अच्छा, ओ तुम लोग सेम स्कूल के? हाँ तूने तो बताया। उद्भव क्लासमेट है मेरा, करुण 1 साल बड़ा है। हाँ हाँ, स्कूल में कैसे दिन थे आपके? स्कूल अच्छे दिन थे भाई, स्कूल में हमने बहुत मस्ती की है, लेकिन फिर 11th-12th में मैंने स्कूल चेंज किया था अपना। तो तब मैंने फाइन आर्ट्स और ज्योग्राफी और ऐसे सब्जेक्ट्स मिले थे, मुझे कोई स्ट्रीम नहीं मिली थी। मैं नॉन मेड सेक्शन में बैठ के वो पढ़ता था ह्यूमैनिटीज़, क्योंकि इतने बच्चे फेल हो गए थे ना पिछले बैच से, 25-30 बच्चे, तो जगह नहीं थी। उन्होंने डैम मुझे साइंस वाले सेक्शन में भेज दिया, ए में, जहाँ पे उनको टीचर्स बोलती थी कि यू गाइस आर द क्रेम डे ला क्रेम। मैं कहा वाओ। ये वाला भी अलग ही छोड़ होता है ना स्कूल अरे में, भाई science मेरे को वाला। पता है ना, मैंने मिसयूज किया है। उनको सुना पता आगे का क्या है भाई, ए में हुआ तो यार इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स सब पढ़ा है मैंने। और फिर जाके मैंने कॉलेज में असली एक्सप्लोर किया होलिस्टिक एजुकेशन क्या होती है, एस्ट्रोनॉमी और जियोलॉजी, साइंस और आर्कियोलॉजी। और ब्रो हर सेमेस्टर नई बकचोदी बहन शो। वन सेकंड, ये पीछे ले वापस से। 12th में तूने ये सब पढ़ा, फिर कॉलेज कहाँ से किया तूने? बीयू से। सीधा तेरे अंडरग्रेड ही निकल गया? तो ये Undergrad ही तो इतना है उसका। अकल कहाँ से आएगी निकलना है बाहर पढ़ के आता है? पहले से ही पता था भाई, पहले से मैंने clear गैप था। ईयर लिया था उसके बाद एक डिसाइड करने के लिए कि मैं मेजर क्या करूंगा, जिसमें मेरे को था फिल्म मेकिंग करनी है। और मेरी बहन यूएससी की है, फिल्म स्कूल की, SCA। तो मेरे को था कि भाई SCA जाके स्टीवन स्पीलबर्ग बनेंगे, हम लाइफ जिएंगे मस्ती में। और ईजी है, घुसे ही नहीं। तो मेरे को डेफर्ड एक्सेप्टेंस मिली कि पहले 1 साल स्विट्जरलैंड जाओ या फ्रांस जाओ, वहाँ से सीखो कुछ, डेवलप करो, फिर आओ यहाँ पे। मैं कहा 5-6 साल अंडरग्रेड में तो बहुत मुश्किल है, बूढ़ा हो जाऊंगा मैं तब तक। अभी तक पढ़ रहा होता मैं कहा ब्रो ये तो मुश्किल है, तो बीयू चले जाते हैं। फिर बीयू में बकचोदी करी, इधर उधर मुंह मारा। न्यूज़पेपर में काम किया, हाँ, फोटोग्राफर बने। फिर तो बीयू में क्या courses कर रहे हो? ब्रो बीयू में मेरे को फिल्म मेकिंग पढ़नी थी, लेकिन उसके सिवाय बहुत कुछ पढ़ा। लाइक ओनली 20% आई थिंक ऑफ माई एंटायर कोर्स लोड वॉज फिल्म मेकिंग, फिल्म रिलेटेड स्टफ लाइक फिल्म क्रिटिक एंड ऑल। तो फिल्म मेकिंग अगर पढ़ी तो लाइक ऐसे जो टिपिकल फिल्म स्कूल में होता है कि 8 शॉर्ट फिल्म शूट करनी है, बजट मिलेगा, आपस में टीम बनाएंगे, वो सब होता है? सब। मैंने बॉलीवुड की मूवीज पे 2 बार प्रेजेंटेशन दी है। वाओ, मैंने एक which ones? पहली प्रेजेंटेशन, सो आई टुक अ क्लास ऑन शेक्सपियर और फिर विशाल भारद्वाज की ट्रिलॉजी है एक, जिसमें ओमकारा इज ओथेलो, हैदर इज हैमलेट एंड मकबूल इज मैकबेथ। तो मैंने ओमकारा पे प्रेजेंटेशन दी थी, जिसमें वो गोरों को गालियाँ दे रहा था। तो दिस अमेजिंग सॉन्ग बीडी जलाइले। भाई ए मिला मुझे उसमें, मैंने वो मूवी देखी तक नहीं आज तक। फिर सेकंड प्रेजेंटेशन दी DDLJ पे, क्या सही में? कि लवर बॉय इमेज, चॉकलेटी हीरो की इमेज। That's a good segue to plagiarism. चोरी। AI आर्ट। AI art, also known as AI art. क्या भाई लोग लिख रहे हैं आप AI और आर्टिस्ट एक लाइन में क्यों बोल रहे हो इसको? या तो AI यूज कर रहे हैं या आर्टिस्ट बोलो। मैं कहा यार ये कमेंट्स पढ़नी छोड़नी पड़ेंगी। मेंटल हेल्थ, क्रिएटर मेंटल हेल्थ भी कुछ होता है नहीं होता, हम भी इंसान हैं। बिकॉज हमें ये सवाल था, स्पेशली शिक्षा का था, मेरा नहीं था, मेरे दोस्तों का था। AI हमारे दिल के दर्द कब मिटाएगा? AI हमारा मेंटल हेल्थ, और जब इतनी मदद कर ही रहा है हमारी, तो थोड़ी और ही सही। भैया देखो AI सब कुछ कर सकता है, हाँ, वो वाली चीज़ें भी कर रहा है, वो अमेजोन पे मिलती हैं जो दिल का दर्द निकाल देंगे तुम्हारे। मुझे नहीं पता इंडिया में लीगल है कि नहीं, सेक्स प्रोपोज ये सब जो है, मुझे नहीं पता इंडिया में लीगल है कि नहीं। मत लो अगर लीगल नहीं है तो, बी सेफ। It's sold under the name of body massager. अच्छा वो जो ऐड आती है आजकल, हाँ भाई मैं ऐसे कुछ फॉलो नहीं करता, ऐड आती है। न्यूज़ उसका, हाँ, they're very open about it, and even Besharam वगैरह have also written भाई quite a lot about. That's an insane name for a brand like that. Yeah. मतलब भाई पैसे होना मेरे पास बहुत सारे, मैं इन्वेस्ट करूँ इसमें। This is a nice name bro. वो YRF का स्टीरियोटाइप नहीं होता था कि लाइक मैं हूँ बिंदास लड़की वाला स्टीरियोटाइप, मैं बाइक चलाती हूँ, मैं हूँ बेशरम। ये अच्छा नाम है भाई, I like this बेशरम एक नाम। मैंने देखा Yeah, हॉट it's सॉस a- एक आया अभी, उसका नाम है कातिल। कातिल। एक है नागिन सॉस। नागिन Bro, that was the first brand I ever worked with. ओह यू वर्क विद नागिन। They were like कुछ बनाओ हमारे लिए अपने स्टाइल में, तो वो गोलमाल वाला नहीं था
ओह फक वो What? याद है बात। फिर मैंने वो बना के डाला था तो उन्होंने मुझे हॉट सॉस भेजी थी घर पे 3। मैं बहुत प्राउड था नाइस कि ये बार्टर सिस्टम वापस आ गया लाइफ में। बहुत सारे आर्टिस्ट के लिए तो बार्टर सिस्टम चलता है अभी भी, बहुत सारे लाइक टू फेवर कर क्रिएटिव्स के लिए स्पेशली बार्टर सिस्टम चल जाता है। मर्च दे देंगे काम कर दो, टिकट्स Yeah. दे देंगे काम कर दो। और कुछ इसको मास्क कर देते हैं एक्सपोजर के नेम के अंडर एंड देन दे हाँ, जस्ट गो bro. लाइक हम एक्सपोजर देंगे। नहीं चाहिए एक्सपोजर, रखो अपना आप एक्सपोजर। उसे क्वांटिफाई करो कितने रुपए बनते हैं उसके, फिर से ले लो भाई। बट लाइक जो एक वो प्योरेस्ट आइडिया होता है ना कि मैं प्रॉपर आर्ट स्कूल जाऊंगा या ये करूंगा और मैं आर्टिस्ट बनूंगा और लाइक मेरी आर्ट बाद में अप्रिशिएट होगी और लाइक आई स्ट्रगल फॉर इट, पूरा तो चलेगा। अब वो जर्नी के लाइक एवरीवन वांट्स टू बिकम लाइक अ ग्रेट आर्टिस्ट बाद में, बट अब एआई उसके प्रोसेस के बीच में कैसे फक करने वाला है किसी भी क्रिएटिव बंदे के। दिस इज इट ब्रो, यही तो है भाई। कितना टाइम, एक टाइम था जब सब लोग सोचते थे कि मतलब गैलरीज ही हैं, फिर सडनली एक दिन इंटरनेट आ गया ब्रो। हमारी नौकरियां एग्जिस्ट ना करती इंटरनेट की वजह से, हम सब की भाई। ऐसी इतना डिसरप्टिव इंडस्ट्री, एआई विल हैव भाई, एआई ऑनेस्ट टू गॉड इट्स लाइक हमने व्हील इन्वेंट किया है, जैसे हमने आग पहली बार डिस्कवर की है, इसलिए हमें पता चला कि फ्लाइट भी कुछ है। इतना डिसरप्टिव है एंड देयर इज नो इंडस्ट्री इन दिस वर्ल्ड दैट विल बी इम्यून टू एआई। नॉट जस्ट आर्ट, आर्ट से भी अलग बात करो, एवरी सिंगल थिंग ब्रो। जहाँ पे आज भी देखो, अभी भी हम एआई से घिरे हुए हैं पूरा। मैंने से पूरा थ्रेड डाला था या वी रेड कि भाई, अच्छा तुमने पूरी होमवर्क अच्छा कर दिया कि भाई कुछ बचा ही नहीं बोलने को अब यार। तो नहीं बोलो यार, हमें कर देते सुनना है। हो बोले रीट्वीट ही कर ले तो बुला क्यों लिया? बुला दिया तो इतनी दूर से। Bro, बात है कि मतलब तुम्हारे पार्किंग सेंसर तुम्हारी गाड़ी में, या तुम्हारे ऑटो करेक्ट, तुम्हारा ग्रामरली, एवरी सिंगल थिंग। अब तुम ईमेल टाइप करते हो, कितनी बार ऑटो करेक्ट करने की कोशिश Yeah. करती है कि प्लीज फाइंड बिलो या अटैच बिलो। ये सब एआई है भाई। हम सब इतना ऑलरेडी अभी किसी ने मुझसे पूछा कि व्हेन विल दैट पॉइंट कम कि हम वापस नहीं जा सकते एआई से, कि ऐसा क्या होगा। और मैं ये सोचा था कि आई थिंक हम ऑलरेडी उसमें हैं, एटलीस्ट हम या फिर हमसे जो 10 साल यंग है। लाइक इलॉन मस्क तब जब इनिशियली ओपन लाइक सैम ऑल्टमैन और ये सब बना रहे थे, इलॉन मस्क का एक इंटरव्यू था जहाँ पे इट वाज इलॉन मस्क वर्सेस मार्क जकरबर्ग वाला एंगल। तो जहाँ पे मार्क जकरबर्ग कुछ तो बता रहा था और इलॉन मस्क बोल रहा था कि भाई इसको समझ नहीं आ रहा है कि एआई क्या क्या कर सकता है आगे। उल्टा मार्क जकरबर्ग तो सबसे ज्यादा एआई को सपोर्ट करता है। मार्क जकरबर्ग लॉन्ग गेम खेल रहा है, वो लंबी गेम, बहुत दिमाग है भाई उसमें। Which is weird क्योंकि जैसे humans like in general बात करते हैं कि भाई AI आने वाला है और वो वही उसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पे बन रहा है और वो पार्ट है उसका जो बोल रहा है कि आएगा और वो ला रहा है। एग्जैक्टली ब्रो। अब मतलब आई थिंक एक पॉइंट ऐसा आएगा हमारे डिजिटल, जब NFT बूम जो हुआ था, जो वापस आ रहा है अब NFT, देखा तुमने बिटकॉइन अचीव्ड $1 ट्रिलियन मार्केट कैप अगेन। वापस बिटकॉइन था या इथेरियम था, आई डोंट नो कौन सा था, लेकिन हाँ NFTs आर बैक इन बिजनेस। फिर से हैक होने लग गए लोग, जो वही गंद जो ट्विटर पे होता था वापस आने लग गया है। एंड अब यही है हमारे डिजिटल कैरेक्टर्स दैट मिक्स्ड विद एआई ब्रो। पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। मेरा दिमाग बहुत छोटा है ये सब समझने के लिए कि क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज इमेजिन करने के लिए। ये बहुत ओवरवेलमिंग भी है ना कि लाइक अगर तुम स्टार्ट करते हो रैट होल करना तो देयर इज नो एंड टू इट। इट्स ओवरवेलमिंग एज मच एज लाइक होमवर्क ना करके क्लास जाना इज ओवरवेलमिंग। तुम्हारी प्रॉब्लम है भाई, अगर तुम्हें इवॉल्व करना है, यू गोना हैव टू पुट इन द वर्क एंड स्टडी। पीपल डोंट वांट टू स्टडी। एज एन आर्टिस्ट दिस इज इनएविटेबल, तुम्हें या तो आगे चलना पड़ेगा इसके साथ या फिर ब्रो ईदर यू जॉइन हैंड्स विद एआई और यू पेरिश। तुम्हारा काम ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा तुम सड़क पे आ जाओगे, लेकिन तुम्हारी इंडस्ट्री विल टेक अ हिट, योर वर्क विल टेक अ हिट। ईदर यू वर्क अराउंड एआई कि यू मार्केट योरसेल्फ एज, कि जैसे आजकल हैंडमेड गुड्स की मार्केटिंग होती है ना, लुई विटॉन इज मोर एक्सपेंसिव क्योंकि हमने हाथ से सिलाया है ना। यू ईदर वर्क अराउंड एआई और यू वर्क विद एआई कि आई कैन मेक लाइक, हाँ देयर आर लाइक मल्टीपल ब्रांड्स ना। एक वो हैंड वोवन वाला is कि I am an AI alternative. If you're looking for the curated, you will have to include it in your marketing now. AI But the इतना angle is there, हाँ. AI will touch everything, bro. और ये भी बहुत बहुत यंग है। AI आर्ट को कितना टाइम हुआ है आपको, कब से पता है? 3 महीने 4 महीने हाँ है ना। मेरे को 6-7 महीने से पता है। पहले होता था VQGAN करके होता था, अपनी गूगल कोलैब नोटबुक में इंपोर्ट करो, स्पेनिश था वो पूरा फॉर्म, उसको फिल करना पड़ता था, फिर उसमें एंटर मारो, फिर वो डेवलप करके आपको देता था और वो बहुत गंदा काम होता था। एक किसी ने आज डाला था ना करेज द कवर्ड। मैंने डाला था ये ChatGPT में, वही है ChatGPT ब्रो। या मैंने आज ही पता नहीं कल ही किसी अपने रिलेटिव को बताया था कि आप भी अपने WhatsApp में वो कर सकते हो
ChatGPT को import and you can text it like a What, really? इट्स लाइक एन API, तुम ऐड कर दो हाँ, तुम्हारा API उसमें चल Oh fuck. नॉर्मल एक ओपन AI करके तुम्हारे पास वो होगा, तुम उससे कुछ भी बातें करो, उसको बोलो मेरे को 3 बजे तक मतलब ये लिस्ट बना के दे इन 3 अलग चीज़ों की, या फिर मेरे को एक क्वेश्चन आ गया ये बता। व्हाट्सएप पे जैसे किसी से पूछो जिसको सब कुछ पता है, ये AI यही तो है ब्रो। दिस इज लोग पता नहीं इसको हेट क्यों करना चाहोगे तुम? Why would you not want It's this so in your life? fucking amazing. It's like How possibilities insecure are are so you in your ability to evolve that you would want to gatekeep वही yeah this in an entire exactly industry, bro? yeah They've reached like a certain skill level, तो उनके लिए है ना कि भाई अब मेरे को इतना मेहनत करके यहाँ तक। अरे लोग बोल रहे हैं we don't need AI to make art, we need AI to clean the house so we have more time to make art. हाँ वो लेकिन वो एंगल कि वो हमें कन्वीनियंस वाली चीज में हेल्प करते हैं, ठीक, but वो हमारे भी काम सही है, लेकिन आर्ट बनाना देखो यार, ये तुम्हारा इनपुट है, ये दिख रहा है ना उसमें, ये तुम्हारा इनपुट है, ये तुम्हारा आउटपुट है, एवरीथिंग इन द मिडल इज फ्रिक्शन जो तुम्हें यहाँ से यहाँ आने में रोक रहा है। AI इतना अच्छा कर रहा है काम कि इसको और छोटा करता जा रहा है कि भाई जितनी कन्वीनियंस में आप लेटे लेटे अपने फ़ोन पे भी सबसे अच्छी पोर्ट्रेट बना सको दुनिया की। व्हाई इज दैट रॉन्ग? हाँ अच्छी बात है ना, बट पीपल से नहीं, अब हमारा तो शूटिया कट गया, मैं इतनी रातों से उठा हुआ हूँ, 7 साल सोया नहीं हूँ, मैंने ये इलस्ट्रेशन सीखी है, मैंने रियलिस्टिक स्केचिंग बनाई है, मैंने मेरा ड्यू क्या है, मैं आपकी किस्मत बुरे की टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई। तो अब जैसे वो बंदा जो है is at a certain skill level, how does that person like adapt to AI? They work how around can it. he contribute पूरे उस चीज में? To AI, bro, you like I said, if you want to keep doing the thing you've always done, which you should not, but if you still want to do it, you work around AI, you market yourself as the alternative to कि जेनेरिक काम। जैसे अभी हम कहते हैं ना एकदम जेनेरिक पोस्टर बन रहे, मैं आपको एक नया विजन के साथ दिखाऊंगा या कुछ करूंगा, ब्लैक मैजिक आके कह रहे हैं कि हम सस्ते कैमरा बनाएंगे 6K में, तो अब यू वर्किंग अराउंड द क्योंकि AI अब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बनने वाला है। मेरा पूरा एक्सप्लोर AI से भरा हुआ है, सब लोग अब ये कर रहे हैं क्योंकि अब आसान है करना, कोई भी उठ के कर रहा है। तुम्हारे thumbnails भी YouTube पे 300 yeah ब्रो, मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी आर्टिस्ट हैं ना, जितने भी हैं जो अप एंड कमिंग है, तुम किसी को हिटअप क्यों करोगे वो बनाने के लिए कवर? तुम यहीं से खुद बना सकते हो, टेक्स्ट तो तुम फ़ोन पे डाल सकते हो अपने और Spotify पे अपलोड कर दो। तो म्यूजिशियंस अपना एल्बम आर्ट AI से बनवा, हाँ भाई मेरा ये एल्बम का कॉन्सेप्ट है, बना दे। हाँ, अरे वीडियोस अभी किसने बनाई थी यार, AI यूज़ करके वीडियो बनाई है उसने अपनी, म्यूजिक वीडियो या विजुअलाइज है कुछ। हाँ मैंने देखा याद- काफी 2-3 लोगों ने बनाया। हाँ, बहुत सारे लोगों ने बनाया। लोग भाई करते ही हैं, AI यूज़ होना ही पड़ेगा हर जगह। बट देन नॉर्मली ऐसा था कि लाइक यू पे समवन टू डू दैट, और तुमने कर दिया, ये भी बनेगा। तो क्या AI मेरे को AI सबको फ्री में दे देगा, या फिर इवेंचुअली विल गेट टू अ पॉइंट जब पे नाउ AI देखो, आर्टवर्क विल लाइक दे स्टार्ट चार्जिंग? point of APIs and AI and all of this is to collect as much data as they can. They can't have a क्या कहते हैं उसे, paywall where you can't go beyond a certain level because you're not paying. So जैसे ChatGPT became paid now, अब वो पैसे मांग रहे हैं। yeah Microsoft पहले से इन्वेस्टर था, Microsoft Azure या कोई था, आई थिंक उन्होंने 50% पता नहीं कितना बड़ा स्टेक उठाया उसमें, एंड नाउ दे विल चार्ज यू अराउंड आई थिंक $20 for 20 lakh words. ओके, तो काफ़ी सस्ता है, कन्वीनियंट है, बट स्टिल पैसा तो है, इट्स नॉट फ्री एनी मोर। जैसे कोई भी कंटेंट फ्री नहीं होता, नेटफ्लिक्स सीता है सब्सक्रिप्शन थिंग, मैं डाली को पैसे देता हूँ, मैं मिडजर्नी को पैसे देता हूँ, इंसानों को यूज करने दे रहे हैं जस्ट टू लाइक फक अराउंड, क्योंकि उनको डेटा चाहिए, उनको डेटा चाहिए। तुम ही प्रोडक्ट हो, तुम्हें पता नहीं है, हाँ you can't figure out what the product is, you are the product. AI वगैरह सबको तुम्हारा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग है, तुम्हारे नुआंसेस जो हैं वो सब समझना है AI को, क्योंकि AI को इसमें से कुछ भी नहीं पता, और इंसान बैठ के उसमें फीड नहीं कर सकता, ये 1000 साल लग जाएंगे, करोड़ों साल लग जाएंगे। तो AI को जब तुम अपने नुआंसेस समझाते हो, जब तुम ChatGPT से आर्ग्यू करते हो, जैसे बेन शपीरो की एक वीडियो है, उसने आर्ग्यू किया था, आई थिंक अबॉर्शन के ऊपर किया था, किसी चीज़ के ऊपर किया था, आई डोंट नो व्हाट, बेन शपीरो बीइंग बेन शपीरो। तो AI ने उसकी बात मानी नहीं पूरी ChatGPT ने, लेकिन उसके नुआंस समझे तो होंगे कि अच्छा ये भी एक पॉसिबिलिटी, एक थ्रेड है जो मुझे करना है। क्योंकि AI में क्या होता है, एक चीज़ होती है दे कॉल्ड क्रॉलर्स, जो कि गूगल में भी होता है, गूगल वगैरह में होता है, SEO होता है जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो एक हमारे दिमाग में जो न्यूरल नेटवर्क है उसको मिमिक करते हैं, वो एक न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं अराउंड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एक चीज़ सिर्फ इससे कनेक्ट नहीं हो रही और सिर्फ इससे नहीं हो रही, वो इससे भी हो रही है, वो इससे भी हो रही है, इट्स कनेक्टेड एवरीवेयर, लाइक द न्यूरॉन्स न्यूरल नेटवर्क इन आवर ब्रेन, इट्स कनेक्टेड टू एवरीथिंग ब्रो। तो आई थिंक जितना हम उसमें और उसको और यूज़ करेंगे, वो उतना और ब्रांच ऑफ होगा, उतना और एक्यूरेट होता जाएगा ओवर टाइम। अभी नहीं, अभी बहुत इनएक्यूरेट है। That's what they do, right? Like data training is a thing that why is OK Google better than Siri?
क्योंकि एप्पल इज सो स्ट्रिंजेंट विद द डेटा पॉलिसीज कि हम अपने यूजर्स को वो नहीं करेंगे, डबल क्रॉस नहीं करेंगे कि हम इनकी डेटा बेचते हैं। गूगल कहता है भाई बेचो, सब बेचो, और लो और बेचो, और महंगे में बेचो, सस्ते में बेचो, इनकी डेटा निकालो। तभी तो गूगल का सबसे अच्छा है ट्रांसलेट फीचर हो, कुछ भी फीचर हो, सबसे अच्छी वॉइस रिकग्निशन गूगल करता है। गूगल आई थिंक अकेला है जो हिंदी में भी बात कर सकते हैं आपसे। आप उसको हिंदी में फ्लोट कर दो, वो पूरा फ्लोट करेगी भाई। अलेक्सा नहीं कर सकती। लाइक लोकल डिक्शंस में भी आ गया अब तो गूगल। हाँ आएगा ही ब्रो, इवेंचुअल तो है ही ये सब। गांव वालों के उसमें भी बात कर सकता है। एग्जैक्टली। आप उबर वाले गूगल मैप्स यूज करते हैं, एप्पल मैप्स कोई क्यों नहीं यूज करता? एप्पल के पास डेटा ही नहीं है। एप्पल के पास डेटा ही नहीं है। अब लोग कहते हैं एआई, आप एआई के बिना गूगल मैप्स कैसे यूज करोगे? आपको कैसे पता चलेगा ट्रैफिक है वहाँ पे? वो कैसे होता है? वो एआई तो है, वो देखता है कि कितने एंड्रॉइड फोन जो इंटरनेट से कनेक्टेड है यहाँ पे रुके हुए हैं इस टाइम, तो वो समझता है कि ये ट्रैफिक है। तो भी पीछे क्या होता है, एक बंदा बकचोदी करने के लिए 100-200 फ़ोन अपनी साइकिल पे लेके, बाइसिकल पे लेके जाके रुक जाता था। और गूगल मैप कहता था यहाँ पे 10 मिनट का डिले है, ये 10 मिनट से तो लाइक लोग इसके अराउंड फक अराउंड भी करते हैं, लेकिन ये सब एआई तो है। दिस इज द फ्यूचर ब्रो। पता नहीं क्यों लोग इसको हेट करते हैं, और मेरे को क्यों हेट करते हैं यार। मैं तो मजे कर रहा हूँ। एआई को करना करो। He's the flag bearer of एआई। सही में भाई, what Karan Johar is to nepotism. मैंने भी सबसे पहले यही सोचा था, मैंने खुद से नहीं बोला। अगेन एआई जो कर रहा है ना कि हमारे, तो बेसिकली एक नॉर्मल हमारे दिमाग में एक अच्छा आर्टिस्ट वो होता था जिस बंदे ने अपना होमवर्क करा है, जिस बंदे ने बहुत आर्ट कंज्यूम करा है, सो वी रीड द ग्रेट्स, वी लुक एट देयर पेंटिंग, सब हमारे दिमाग में सब फीड हो गया। इवेंचुअली तुम एक अपना चीज निकालते हो विच इज आई डोंट नो इजीली लाइक ग्रैस्पेबल, बट वो तुम्हारा कुछ तो यूनिक एंगल होता है आफ्टर लाइक ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क। तो उस बंदे को जीनियस बोला जाता है कि भाई इसने एग्जिस्टिंग चीज से कुछ नया निकाला। हाँ ब्रो, क्योंकि उस टाइम भी स्ट्रगल भी अलग थी ना यार। डेटा ऐसे खुलने में थोड़ा मिल रही थी कि ले लो यार, मैं दे रही हूँ, ले लो अच्छे से डेटा। एआई जो है वो लोग वही चीज कर रहे हैं जो हम अपने दिमाग के साथ करते हैं। हम फीड कर रहे हैं अच्छा कंटेंट, एआई फीड कर रहा है सारा कंटेंट अपने दिमाग। तो एआई इज लाइक द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट एवर ब्रो। एआई इज गॉड एक पॉइंट पे। इट विल बी दिस omnipresent thing that exists every, it's not, see it's like this, AI में restrictions होती हैं, it's restricted। एक पार्किंग सेंसर आपको कभी आपकी फेस आईडी नहीं खोल सकता क्योंकि इस पे रिस्ट्रिक्शन लगी है। एक टाइम आएगा when everything is connected bro। हम नहीं होंगे तब, हम जा चुके होंगे, ये पॉडकास्ट भी जा चुका होगा, लेकिन जो भी होगा भाई कितने मजे होंगे यार उनके। तुम्हारे पास एक्चुअल भगवान है। बस प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ एक बहुत नेगेटिव फैक्टर है, कैपिटलिज्म जो टाइन हो जाता है। क्योंकि टेक्निकली ओपन एआई भी जो है वो I'm also a very proud capitalist। होना चाहिए भाई, तो कैपिटलिस्ट। यूएस जाके आया। You don't get to say that, yeah. ब्रो लेकिन AI should be regulated some other way except for I think socialism में कुछ होना चाहिए, अगर like या डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होना अभी चाहिए। ओपन एआई जैसे कर रहा है, एंड ओपन एआई हैज बीन वेरी क्लियर कि वी वांट टू यूज एआई फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी और ऐसा। एंड सैम ऑल्टमैन चिल बंदा लगता है भाई। हाँ, और ऑल्सो एक और चीज़ लाइक एक पहले का पॉइंट था, इज लाइक पहले क्या होता था, स्पेशलाइजेशंस होती थी कि भाई ये सबसे अच्छा बॉटेगा है, यहाँ पे सबसे अच्छा कॉबलर बैठते हैं, जूते बनाएगा और व्हाटएवर। अब क्या है ब्रो, एवरीथिंग इज मूविंग टुवर्ड्स लाइक कन्वर्जेंस। वन पर्सन डज नॉट ओनली हैव टू स्टिक टू वन थिंग नाउ। क्या है, मूवीज धीरे धीरे हट रही हैं। अब कंटेंट होता है ना, कंटेंट बोलता हूँ बाबा, कंटेंट जो है दैट हम होते हैं। हाँ मैं कंफ्यूज आता हूँ। कंटेंट जो है वो टेक ओवर कर रहा है अब, कि इट कैन बी लॉन्ग फॉर्म। अब क्या, मैंने किसी से बात करा था एक क्लाइंट से, तो हम पूछे थे कि क्या क्या बनाना है इस पैकेट के अंदर। वो बोलते कि भाई शॉर्ट फॉर्म वीडियो बना दो, लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना दो। मैं कहा अच्छा आपको लॉन्ग फॉर्म वीडियो चाहिए? कितनी? हाँ 5-6 मिनट की वीडियो। एक जब मैं कॉलेज में था ये शॉर्ट फॉर्म वीडियो होती थी। अब मैं 2 साल बाद अब ये लॉन्ग फॉर्म हो गया है ब्रो। और फिर हो गया वो एक ऐसी चीज़ जो हमें सोचनी नहीं। मूवी 3 घंटे 4 घंटे की RRR बना दी भाई ने, 4 घंटे की एवटार बना दी। कौन देखेगा? कि भाई बहुत ही ऐसे सेलिब्रेशन वाला जोन है, तब हम जाएंगे। इट्स लाइक एन इवेंट। हाँ एग्जैक्टली। जो नॉवेल्टी है ना, नॉवेल्टी पीसेस विल ऑलवेज बी देयर, क्योंकि इंसान शौकीन होता है, हमेशा रहेगा। लेकिन जो जनरल कन्वीनियंस होती है ना, दैट विल बी टेकन ओवर बाय दिस, कि यू डोंट हैव टू स्पेशलाइज इन एनीथिंग, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। जैसे चाइल्डिश गैम्बिनो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। बेसिकली यू आर सेइंग कि द आइडिया ऑफ अ जनरलिस्ट, जो बंदा अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन, तो गिवन है। हाँ, लेकिन वो पूरी सेइंग होती है ना एक, स्टिल बेटर देन वन। या एंड आई हैव बीन लाइक अ जनरलिस्ट। मैंने अपने अर्ली 20s से लेकर अभी नाम 28, मैंने सब कुछ, बहुत सारी चीजें ट्राई करी हैं। सेम। एंड मैं वही सोच के करा कि लाइक फक इट, मैं बस ट्राई करूंगा कि इवेंचुअली ये सारे न्यूरॉन्स कहीं तो भिड़ेंगे और कुछ मस्त निकलेगा बाद में।
और मेरे को थोड़ा सा गिल्ट होता है कि ओ फक मैंने किसी एक चीज लाइक आई एम नॉट लाइक अ ग्रेट राइटर ब्रो cause that feels so restrictive so claustrophobic यार कि पूरी जिंदगी में इसमें जैसे उन लोगों के साथ हो रहा है जिस इंसान ने 7 साल से चारकोल नहीं छोड़ा वो कह रहे हैं यार इसकी तो इज्जत ही खत्म होगी मार्केट में पैसा तो उसको मिल रहा है जिसने अभी 3 दिन पहले कंप्यूटर में ये वेबसाइट विजिट कर लिया ऐप डाउनलोड कर लिया ऐप भी नहीं डाउनलोड किया अपने डिस्कॉर्ड में डाला है तो भाई मतलब देखो वही है यार टेक्नोलॉजी हिलती है तो इंस्टेबिलिटी होएगी कहते हैं ना उसको क्या वर्ड था वो यार जो बैटल में जिसको गोली लग जाती है समथिंग कि यार तुम्हारी जो द हार्म दैट हैज कम योर वे इट वाज लाइक it's part of a process for someone else something greater than you है ना ये वो है लाइक जो बुरा हो रहा है हाँ अभी होता रहेगा अभी और होएगा अभी वीडियो वालों के साथ होगा तो मैं तुम्हें गांड तब फटनी चाहिए जब तुम इनसिक्योर हो कि यार मैं टैलेंटेड तो हूँ नहीं मेरी किस्मत थी मेरा एल्गोरिदम चल गया मैं जो टैलेंटेड है वो आ गया अब गेम में अब मेरी लग जाएगी अब कोई मेरे को देखेगा नहीं तो तब तुम्हें गांड फटनी भी चाहिए क्योंकि लोगों को ऑप्टिमल प्रोडक्ट नहीं मिल रहा ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिलेगा जब भाई सब लोग आएंगे अगेन लेवल प्लेइंग फील्ड होगा हमें क्या पता भाई सोमालिया में कोई अफ्रीकन बच्चे के पास बेस्ट ऑस्कर विनिंग कहानी पड़ी उसके दिमाग में लेकिन वो लग जाएगा भाई पंचर जोड़ने में तब तुम ChatGPT से कहानी लिख सकते हो बुक लिख सकते हो पूरी नॉवल लिख सकते हो और जैसे जो काफी वो प्योरेस्ट वाला एंगल है जैसे मनु जोसेफ है एक राइटर है मेरे को बहुत पसंद है उसने AI को बोला कि मनु जोसेफ की तरह आर्टिकल लिख के बता एंड मनु जोसेफ इज दिस वेरी फेमस जिसने सीरियस मैन लिखा है या डीकपल्ड आया था वो सब करा है तो उसने इतना ऑब्वियसली अभी तो बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में तो उसने हागा और लाइक मनु जोसेफ उसके मजे लेने लग गया कि जिनको लगता है कि AI व्हाटएवर वो कर देगी बॉलीवुड वाले कितना बुरा माने होंगे जब यूट्यूब आया होगा सोच के देखो हॉलीवुड कितना बुरा माना होगा यार ये बेंच लोगल पॉल कौन है ये दूसरा वाला उसका भाई जेक पॉल हम क्या करें यार अब तो हमारा हाँ प्यूडीपाई कौन है मैच यार ये ऐसी हरकतें कर रहा है और ये करोड़ों टी सीरीज से लड़ रहा है भाई तो पूरा अब सोचो कि जो रोगन के पास 6 या 7 लोग की टीम है 8 लोग हैं टोटल में दे गेट मोर व्यूज देन MSNBC CNN एंड लाइक अ बंच ऑफ अदर्स कंबाइंड इमेजिन 15,000 लोग हैं वो कंबाइंड वर्कफोर्स अगेंस्ट 8 men जिनको बकचोदी करने आते हैं गांजा फूक के बकचोदी कर रहे हैं हंटिंग कर रहे हैं यार 8 angry men हाँ 8 angry men बताओ तो ये तो है भाई देखो जो टैलेंट को जब प्लेटफॉर्म मिलेगा वो राइज तो बट यू डोंट नीड लाइक लेगेसी मीडिया तुम खुद का डिस्ट्रीब्यूशन खोल सकते हो सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन डिसेंट्रलाइज हो रही ना चीजें भाई अब सेंट्रलाइज नहीं रही अब वही अगेन क्या कहते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है ये कि ये इट इज प्राइवेट सोशलिज्म इट इज नॉट सोशलिज्म क्योंकि सरकार हमारी कर नहीं सकती सोशलिज्म कोई भी सरकार ढंग से नहीं कर सकती क्योंकि इट इज प्राइवेट ओन्ड सोशलिज्म हाँ जैसे अडानी ने 60,000 करोड़ गरीबों में डाला देखिए उसका आपके डाले देखा था देखिए रजत भाई मैं बहुत सम्मान करता हूँ राहुल गांधी एक विपक्ष पार्टी के नेता है पता जैसे AI की तरह वो पहले समझता है कि मेरे को क्या बोलना है फिर वो बोलता है फिर ऐसे इसने पूछा भाई कट हो गया क्या भाई बंदा 2 बार मरा नहीं भाई जाके बताओ तो उसका एक स्टोरी था अभी यही रील्स में पढ़ रहा था कि वो ताज में जब अभी 26/11 पे सीन हुआ था वो 5 मिनट पहले ताज से निकला नहीं था वो पूरी रात सोया वहाँ ऊपर वो भाई वो खाना खाया उसने खाना खाया कहता हमारे दुबई से दोस्त आए हुए थे हम लोग उठे कहता हम लोग बिल दिया उठे वो कहता वापस बैठ जाओ और बात करनी तो हम चाय पीने बैठ गए इतने में वो आतंकवादी आ गए और फिर कहता मैंने अपनी आंखों के सामने उसने बोला नहीं क्या देखा और कहता वेटर सब वर्क स्टाफ मेरे को पीछे से ऊपर ले गया और फिर सुबह कमांडोज आए मुझे बाहर ले आए उसके बाद बहन जी किडनैप भी हुआ है बंदा भाई तो किडनैप हुआ है यार मर कैसे तुम्हारे भाई अच्छा है भाई ना मरे लेकिन सोचो यार बकचोद है वाला मेरे को नहीं पता मेरा एक दोस्त किडनैप हुआ है दिल्ली नहीं मुंबई में ओके उसको ऑटो वाला ले गया था बैठा के उसने अपने हेडफोन डाले और वो देखने लग गया फ्रेंड्स ऑटो वाला उसको उठा के ले गया भाई मड आइलैंड इसलिए कहते गूगल मैप देखते रहे एप्पल मैप्स डालेगा तो टेक्नोलॉजी के हार्म भी हैं कॉन्स भी हैं ये पता है जैसे एक और बहुत अच्छी चीज़ है टेक्नोलॉजी में ये VR वगैरह जो है ना VR के साथ एक चीज़ होती है AR क्या क्योंकि ये क्या कर रहा है टेक्नोलॉजी नॉर्मल जो है आपको डिटैच कर रही है आपके इन्वायरमेंट से आप अपने लैपटॉप में घुसे हो आपको स्टारबक्स में पता ही नहीं कि कौन क्या कर रहा है लेकिन
AR वगैरह है वो आपकी रियलिटी को ही टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट कर देता है. ये भी बहुत बहुत अच्छी फीचर होगी जो लोग गेट कीप करेंगे जिसके अगेंस्ट. Yeah, and there's like this entire concept of mixed reality also जो कि इन दोनों को combine कर रहा है. हाँ, AR और VR combine. Yeah, थोड़ा cool सा. Bro, tech भयंकर चीज़ है आज. तेरे को वो सीन नहीं था कि अब मैंने फिल्म मेकिंग पढ़ लिया तो अब मेरे को वहाँ पे सीन वहीं पे रुक के नहीं, मैं फिल्म मेकिंग पढ़ने नहीं गया था कि लाइक ब्रो एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने रियलाइज़ करी कि हर चीज़ पे कोर्स है लेकिन वीडियो मेकिंग पे कोर्स नहीं. वीडियोग्राफी द आर्ट लाइक द टेक्निक उस पे कोर्स नहीं है. तो तुम्हें उसके लिए फिल्म मेकिंग सीखना पड़ता है. मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है फिल्म क्रिटिक करने में. ये वो वर्नर हर्ज़ोग मतलब रिस्पेक्ट ऑल दैट ब्रो, लेकिन मैं इतना कोई फिल्म का वो नहीं हूँ. So you were never like a film buff. मुझे हमेशा से क्रिएटर बनना था. मल्टीमीडिया मल्टी डिसिप्लिनरी क्रिएटर जो मैं अपना को आइडेंटिफाई करता हूँ. मेरी इंटरनेट पहचान. लेकिन उसके बाद मेरे को ये हो गया था कि यार कंट्रोवर्सी अब मैं आ गया हूँ. अब इतना कुछ हो गया है, कोविड वगैरह, घर पे बैठे हैं. तो जिस दिन मैं ग्रेजुएट हुआ था उसके नेक्स्ट डे से मैंने एवरीडेज डालने शुरू कर दिए थे. एवरीडेज एक प्रोसेस होती है फॉर योर व्यूअर्स जिनको नहीं पता कि आप डेली एक नया आर्ट पीस डालते हो टू सी एज लॉन्ग एज यू कैन गो. मैंने 500 समथिंग 500-550 दिन किया. तो उसके बाद फिर और उसमें तो बहुत सारे फट गए थे बीच में. 1-2 ही ऐसा कुछ हुआ था. ऐसे लाइक सब आई थिंक तेरे 10,000 तक फॉलोअर्स थे. 10-12 हज़ार हो गए थे. हाँ, वो भी बहुत है भाई. ठीक है भाई, इतना नहीं. मेरे को तो था भाई मिलियन हो जाएंगे जब तक मैं एविडेंस का. माधव की आर्ट दिखती थी इधर उधर कोई रैंडम स्टोरीज पे. सब लोग यही बोलते हैं स्टोरीज पे. और वो मोस्टली एक वर्जन होता था कि कुछ तो पॉप कल्चर शिट का ऐसे प्रॉपर आर्ट में बनाया हुआ और 2 आइडियाज का जक्सटापोजिशन. हाँ, उस पे मैंने पहले अपना वो किया था. और मेरा पहला फेम मिला था. एकदम फेम नहीं मतलब वैलिडेशन मिली थी जब वायरल हुआ था कुछ की थोड़ा सा. मैंने पल्प फिक्शन का एक कवर बनाया था उसको लेके. वो जो गोलमाल 1 में नहीं होता वो सत्तू सुपारी. तो उसने ट्विटर पे उसने देख लिया था. तो उसने रीट्वीट किया था. तो मैंने वो स्टोरी पे डाला था. मेरे सारे दोस्त तो लाइक भाई शुरू फेम आनी शुरू. बड़े लोगों के साथ उठना बैठना शुरू. अरे हाँ भाई यार, एक तो सबसे बकवास चीज़ है अब ऐसे कौन बोलता है भाई हमें मत भूल जाइयो. तो लाइक वो खुद ही अज्यूम कर रहे हैं कि अरे ये तो चेंज हो ही जाएगा अब तो. दिस इज व्हाट हैपेंस. क्योंकि वो ऐसे है ना. वो अगर इस जगह होते तो वो चेंज हो जाते. मैं तो एकदम वही हूँ. मैं क्यों चेंज हूँ. दैट वाज सरप्राइजिंग कि यार मस्त बंदा है तो चले. कुछ तो एटीट्यूड लाओ लाइक कुछ तो यार कि थोड़ा धीरे रिप्लाई. लोग ये भी बोलते हैं कि भाई थोड़ा वेट करके रिप्लाई कर. थोड़ा आई डोंट अंडरस्टैंड ऐसे करके बोलो कि तुम मुझे बेचो अपने आप को. कैन यू सेंड मी अ ब्रीफ. हाँ भाई ऐसे. कई लोग मुझे सर बोलते हैं. आगे होता है सर इट वुड बी वेरी अ बिग अपॉर्चुनिटी इफ वी कुड गेट यू हियर. उनको नहीं पता 24 साल का लौंडा बैठा है. किसी को पता ना. शक्ल डाली अपनी. ब्रो आई एम आउट हियर मेकिंग अ मॉकरी. ड्रेक की एक लाइन है आई एम आउट चर्चिल ड्रीम्स. एक बहुत अच्छा गाना सुनना. आई एम आउट हियर मेकिंग अ मॉकरी. मैं वही कर रहा हूँ. सर्वनाश कर दो इस पूरी इंडस्ट्री का. सीधी सी बात है भाई डिसरप्ट कर दो. तोड़ दो. छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ बना दो इसको. वही वाली बात है ना, कौन रोकेगा हमें. एग्जैक्टली भाई. मैं कोई रोकेगा भी क्यों यार. कुछ गलत हो ना कर रहे हैं. और डिस्ट्रीब्यूशन अब यहीं पे है ना. तुम यू डोंट हैव टू वेट फॉर एनी हायर अथॉरिटी. वो हाँ बोलेगी कि पहले मैं स्ट्रगल करूं, स्पॉट बॉय बनूं, फिर AD बनूं, फिर डायरेक्टर बनूं, फिर कोई बड़ा एक्टर किसी दिन मेरे को घर बुलाएगा नरेशन सुना. Wait, is this a बाल भारती thing? Why is this sort of mindset? क्या? सारे बाल भारती के जितने भी पास आउट हैं उन सब में बेसिकली बोल रही कि बाल भारती से डिस्ट्रप्टर क्यों निकले जा रहे हैं. Legit. Was there something? देखो एक चीज़ होती है रेबेलियन. बाल भारती में हमें रेबेलियन सिखाया जाता है. हमारे एक सर थे कोहली सर. हाँ, और एक मैम भी थी कोहली जिनको सबको लगता था मैं इनका ही बच्चा हूँ. पापा को बोलते. अच्छा, तो मैं ऑथेंटिक बाल भारती का नहीं हूँ. जितने उद्भव और ये सब है. मैं दुबई से हूँ. मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ इंडिया वापस. सही है यार. बहुत मल्लू दोस्त हूँ मैं. एक दो है तेरे से तो दुबई मल्लू है. मेरे कॉलेज में इतने दुबई के बच्चे आते हैं सारे मल्लू. अभी तो करंटली मल्लूस मुझे हेट करते हैं क्योंकि मैंने केरला की स्पेलिंग गलत लिख दी. कोई नहीं, अभी तो और कंटेंट आने वाला है. Wait, is it not करेला? हाँ, मेरे को पता है कितने लोगों ने करेले की फोटो भेजी DM में कि आपकी याद आ गई सर. कई बार बहुत गुस्सा आता है कि someone's like you are peddling all these stereotypes about grown women, you are responsible, you can't put it all on AI. तब मन करता है इसको गाली दूं. एक बार मैंने मतलब मैं बीच में ट्विटर पे ना लड़ने आई कि आड़ में आके ब्रो सडनली एक दिन मेरे को 300 व्यू आ रहे हैं ट्विटर पे. कोई कुछ नहीं कह रहा. 10 लाइक आ रहे हैं, 11 लाइक आ रहे हैं. अगले दिन मेरे को 10, 12, 15 मिलियन व्यू आने लग गए.
तो भाई आदमी का दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मैं लड़ाई करने शुरू कर दूंगा इनसे। तो मेरा एक बंदा मेरे को लिखता है इलिटरेट स्टीरियोटाइप, पता नहीं तुम्हें क्या होता है, उनको लग रहा है कि मैं ये बिलीव करता हूँ, तो मुझे कह रहे हैं वी डोंट ऑल डू दिस। मैं कहा सर कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? तो वो ट्वीट में रिप्लाई कहता है येस। मैं कहा आर यू लिटरेट? वुड यू कंसिडर योरसेल्फ लिटरेट? कहता है येस। मैं कहा ओके देन गो रीड द फर्स्ट ट्वीट। मैं ऐसे करने लग गया। देखो बहुत सारे लोगों ने बोला, विनम्र सब ने, उद्भव ने बोला कि भाई मत लड़ो। मैं कहा ठीक है अब नहीं लड़ेंगे, लेकिन मन करता है कई बार तो होता है कि मैं दिल्ली बाहर आई जाएगी। ब्रो कई बार होता है यार, इतना अच्छा पॉइंट है ना मेरे पास, अगर मैंने ये पॉइंट नहीं डाला, ये कम बैक नहीं डाला तो डिसर्विस होगी लिटरेचर को, लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स को। तो ये करना चाहिए मुझे। फिर मैं कहता हूँ नहीं यार छोड़ो, लेवल है अपना, हम नहीं लड़ सकते इनसे। अभी मेरे को इतने लोग बोल रहे कि भाई एआई को बख्श दे। कितना डालेगा एआई का? हाँ उधर वो ओपन एआई वाला ये सैम ऑल्टमैन ये सब देख रहे हैं, कौन लौंडा है? कोई कह रहे हो कि यार ये फिर आ गया है। अब क्या करेगा तू? इसको फोन कर यार, क्या बेटी भाई क्या दिक्कत है ब्रो? मैं हाई पॉइंट मेरी लाइफ में एक हाई पॉइंट था। दिस इज गाय बालाजी श्रीनिवासन, कॉइनबेस का सीटीओ था जो। मैं इस बंदे को 6 साल में इनको बोलने का मन कर रहा है, इसको भी नहीं, इतने रिस्पेक्ट करता हूँ इस बंदे की, 6-7 साल से फॉलो कर रहा हूँ। उसके ट्विटर थ्रेड्स मैं सुबह उठा तो मेरे को उसका डीएम आया हुआ था, ग्रेट थ्रेड। आई वाज लाइक ब्रो फक भाई ये बंदा मेरा इतने टाइम से, अगर कोई इंडियन अगर प्रेसिडेंट बन सकता है ना अमेरिका का, तो ये बंदा है भाई, सबसे पहले ये होगा। इसके साथ कोई नहीं है, एटलीस्ट जितना मेरे को पता है। इतना स्मार्ट बंदा है भाई, कॉइनबेस का फकिंग सीटीओ एंड को-फाउंडर भाई। मतलब यार आई वाज लाइक भाई हाँ अब कुछ हुआ है, लगता है सीरियस हो गया कुछ, अगर ये लिख रहा है तो। हाँ, वो है ना इस पॉडकास्ट का वो होगा, ऐसे थंबनेल नहीं होता कि एक प्रॉम्प्ट डालने से तुम्हारी कैसी कहानी बदल सकती है। आई चेंज्ड माय लाइफ विद 3 वर्ड्स। तेरा जॉश टॉक्स वो ऐसे हिंदी वाला नहीं होता? हाँ जोश टॉक प्रॉम्प्ट डालने से कैसे बने करोड़पति? भाई यार देखो ऐसा है, मेरी किस्मत थी, वो कंट्रोवर्सी हो गई, वो सब लड़ाइयाँ हो गई, गालियाँ पड़ गई। मेरे को बहुत गालियाँ खानी पड़ी यहाँ तक आने के लिए, और मैंने 1-1.5 साल एडिट डाले हैं भाई। लोग अब रेडिट पे ऐसे बात कर रहे हैं कि ही यूज्ड टू बी एन आर्टिस्ट, नाउ ही इज एआई सेल्समैन। Oh my God. यार ये कैसी बातें कर रहे हो यार? मैं पढ़ता हूँ कभी कभी। वो नहीं होता जैसे अनुराग कश्यप को पहले गाली देते थे, जैसे वो करण जौहर का दोस्त बन गया था कि नाउ ही इज अ सेल आउट, अभी हमारा इंडी वो नहीं रहा। ठीक है भाई, आपको ज्यादा पता होगा शायद घर में रह के, हाँ आपने कुछ नहीं किया इसलिए आपको शायद ज्यादा पता होगा। रिस्पेक्ट है भाई। राम गोपाल वर्मा, उसका एक टर्म था बरिस्ता फिल्म मेकर्स। तो ये क्या होता है? तो बरिस्ता फिल्म मेकर्स बेसिकली बॉम्बे के उन फिल्म मेकर्स को बोलता था जो बरिस्ता में ऐसे सब बैठते थे एंड दे यूज्ड टू टॉक अबाउट लाइक फिल्म्स, बहुत ही इंटेलेक्चुअल तरीके। अच्छा कि हम वो है, हाँ एंड लाइक प्योरेस्ट, और इनमें से फाइनल थिंग्स क्लब, किसी ने हाँ ऑफिस वाला फाइनल थिंग्स क्लब हो गया। और इनमें से किसी ने भी एक फिल्म नहीं बनाई है, बस डिस्कस करते रहते हैं एंड लाइक व्हाट इज गुड वाला सीन। कुछ ब्रो मार्क ट्वेन कहते देयर वाज नेवर एन आइडल इरेक्टेड फॉर अ क्रिटिक। तो भाई या तो आप कुछ ईदर यू कैन डू समथिंग इन लाइफ और यू कैन क्रिटिक अदर पीपल्स वर्क, यू कांट डू बोथ ब्रो। और प्लस अभी तेरा ये सीन बैठ गया ना कि बिकॉज यू वर प्रिपेयर्ड फॉर द अपॉर्चुनिटी, तूने मेहनत करी एआई के बारे में जाना, ऑलरेडी आर्ट में इतनी मेहनत करी जिंदगी पर, और लकीली वो स्पॉट आया, तो टेक्निकली लक नहीं है ब्रो। ऐसा है ना, लकी है, लेकिन देखो ऐसे है, अगर हम दोनों बार में बैठे हैं, मैंने क्योंकि बहुत लोगों को एक्सप्लेन किया, इसलिए मैं रेडी हूँ इस आंसर के साथ, क्योंकि अगर हम दोनों एक बार में हो, हमारा कंपटीशन चलता है कि दिस इज 5th पॉडकास्ट बाय हमें एक डार्ट बोर्ड पे बुलजाई मारनी है। तू कहता है तू सिर्फ एक शॉट लेगा, लगा तो लगा, नहीं लगा नहीं लगा। मैं कहता हूँ मैं 1000 शॉट लूंगा। हम दोनों को कुछ नहीं पता डार्ट बोर्ड का, हम पहली बार डार्ट उठा रहे हैं, और इसको पैसे लगाने, किस पे पैसे लगाएगी? मुझ पे पैसे लगाओगे ना, क्योंकि भाई मैं तेरे पास ज्यादा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। हाँ, क्योंकि मेरी लकी होने की चांस ज़्यादा है, इवन तो मुझे वो पता नहीं है। अब हाँ शायद 950th तक मैं सीख जाऊँ थोड़ा सा टेक्निक कि भाई ऐसे हाथ को घुमाना है वो समथिंग, दैट इज़ डिफरेंट, वो तो तुम पिकअप करोगे। लकी ही हुआ मैं इसमें भी, मेरे को पता नहीं वायरल होने का क्या वो है, कैसे होते हैं वायरल, मैं रोज़ होता अगर होता तो। लेकिन But I guess that learning curve. हाँ ब्रो, गेट रिच क्विक और डाई ट्राइंग, क्विट तो कर नहीं सकते भाई। एआई मोटिवेशन गिव मी 10 मोटिवेशनल कोट्स, पॉडकास्ट में जाना है। जिस तरह का आर्ट तूने बनाया उसको यूज करके वो कोई रैंडम बंदा जो बस ऐसे इंडिया को दूर से देख रहा है, वो उतना कंटेक्चुअली मस्त नहीं बना सकता वो वाली चीज, जब तक उसको इंडिया के बारे में उतना पता ना हो जितने का आम इंडियन को पता रहता है। ब्रो अब कोई अमेरिकन आके एक ऐसे, अगर तेरे को इंग्लिश आती है बोलनी और कोई अमेरिकन आके इंग्लिश बोलने लग जाए, तू बता सकता है कौन से स्टेट का है? नहीं बता पाएगा। लेकिन अमेरिकन बता देगा कि अरे आपका इतना हैवी न्यूयॉर्क एक्सेंट है। ओहायो से है क्या? ओहायो भी चल रहा है ना आजकल। ये क्या झारखंड डिनायर्स क्या है भाई, ये छोड़ो।
झारखंड डिनायर्स कौन है भाई? और ये छोड़ो कौन है, छोड़ो क्यों है ये ब्रो? मेरे को कितने लोगों ने लिखा है फॉल्स, झारखंड डज नॉट एग्जिस्ट ट्विटर पे, उस पे आके झारखंड डिनाई करने की एग्जिस्ट करता है। एक नया नकली मैप बना दिया किसी ने, पता है, जिसमें उन्होंने सारे स्टेट बॉर्डर्स बढ़ा दिए, झारखंड गायब कर दिया, 28 स्टेट कर दिए वापस। हाँ भाई कॉन्स्पिरेसी नहीं है ये मैं, अगर आप देख रहे हो मोदी जी तो रोजगार दो लोगों को, लोगों के पास बहुत फ्री टाइम है, बहुत गलत चीजें करने लग गए कि भाई अर्थ फ्लैट है, राउंड है। I swear to God. वहां तक हम अर्थ तक जा ही नहीं पा रहे ना, झारखंड हम अर्थ तक जा ही नहीं पा रहे हैं। हमारी कंस्पिरेसी भी इतनी लंबी नहीं है भाई, इतनी हाइपर लोकल। जो रोगन कहता है भाई यूएफओ आ रहे हैं, एरिया 51 स्टॉर्म करेंगे नारुतो बन के। हमारे लड़कों की वो देखो, आपस की मसले, हमारी प्रॉब्लम्स भी तो देखो यार, इतनी रीजनल है, रूरल है एकदम। ठीक है भाई, इंडिया का यही है, इंडिया का यही फ्लेवर है। आई लव माई इंडिया, जय हिंद। तो अभी जैसे कोई बंदा है who has no idea how to use like Midjourney या कोई भी ये सारे टूल्स, मैं बताता हूँ, गूगल। ओके, गूगल पे सब कुछ है, मैंने भी वहीं से सीखा है। मेरे पास, मैं किसी को नहीं जानता पर्सनली जो एआई करता है। जब तक मैंने एआई करना शुरू नहीं किया, उसके बाद ऐसे लोग मिले जो और अपनी अपनी जर्नी निकाल के आए हैं। पता है क्या है, पॉडकास्ट से बात करना एक चीज़ है, कोई अपने कंबल में भी लेट के ना फ़ोन पे ही देख रहा होगा, वो उठ के एआई नहीं सीखने वाला। बात यह है कि भाई लोगों को ना मेहनत नहीं करनी, दे डोंट वांट टू डू द होमवर्क, वो प्रॉम्प्ट भी नहीं टाइप करना चाह रहे उनको ये, उनके लिए एक वो बन गई है कि यार ये तो मैं नहीं कर सकता। मैं तेको बोलूँगा चल थैनोस जैसा CGI करके देगा, तेको पहला स्टेप नहीं पता कैसे करना है, क्योंकि भाई इतनी दूर की चीज़ें मैं क्यों करूँ। लोगों को, मेरे को लोग लिखते हैं ट्विटर पे आके, भैया आप फोटोशॉप के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो? मेरे भाई सुन, भैया कैनवा तो बनाई क्या? मैं कहा भाई सुन, अरे मेरे दोस्त मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, भाई कॉन्ग्रेट्स ऑन द लेंसा AI यू आर डूइंग। लेंसा कोई ऐप है जिससे अपना फोटो लो और वो बन जाता है। उनको लगता है मैं अपनी सेल्फी ले लेकर बना के स्टीरियोटाइप वायरल कर दिया। ऐसा भाई यार क्या, किस मुंह से बोलूं? उसका डिस था बेसिकली। हाँ, शॉर्ट्स छोटे शेड थ्रो कर रहा है वो। मैं कहा यार अब थैंक यू भी नहीं बोल सकते, इस बात को पता ही नहीं ना बेइज्जती हुई है कि नहीं। तो अगर किसी को लाइक स्टार्टिंग से सीखना है, अब नाउ यू नो द प्रोसेस, अगर जल्दी से हम बता पाए अपने श्रोताओं को। अरे ब्रो बहुत सारे 3-4 तरह की कंपनीज हैं जो AI, अगर आर्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं हम, आर्ट जनरेशन, उनको आर्ट बनानी है। एक कॉन्सेप्ट होता है टेक्स्ट टू आर्ट, तुम टेक्स्ट लिखते हो जिसमें आर्ट बनता है। मिडजर्नी, ओपन AI का एक सॉफ्टवेयर डाली, और नाइट कैफे है, क्रेयॉन है, CRAIYO है। हाँ अच्छा देखा था। हाँ मैंने लोगों को बोला खुद जाके ट्राई भी करो, कोई करता ही नहीं। इतना सिंपल वो दिया ना कि भाई ये कर ले, तू सलमान खान टाइप। सलमान खान एंड मैंगो, भाई किसको नहीं समझ में आएगा कि जक्सटापोजिशन क्या है। आप यहाँ पे जाओ, सॉफ्टवेयर जो भी वो वेबसाइट बताएगी वो करो, और आपको, और लोग सलमान खान और मैंगो नहीं करेंगे, लेकिन सलमान खान एंड ऐश्वर्या राय टुगेदर। भाई वो भी कहेगा गांड बढ़ गई भैया, नहीं बन रहा मुझसे। जब सोचो एक टाइम पे जब ये जो बकचोद लोग हैं जो उल्टे सीधे मीम पेज चलाते हैं ना, गंदे डैंक वाले, उन लोगों के हाथ में जब इतनी पावर आएगी, उसके सर्वर की गांड पड़ जाएगी। भैया इतनी फोटो में कहाँ से निकालूं यार, ये किसी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है। बोले भाई इसमें वक्त लगेगा, रुक जा, भी कर रहा हूँ। भाई वो बोलेगा ऑल्टमैन कि इंडिया में हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं फीचर को, आप पहले लाइसेंस लो, पढ़ाई लिखाई IQ टेस्ट दो, एक लाइसेंस लो, और उसके बाद अपनी मोटिवेशनल बताओ क्यों बनाना चाहते हो। लोग यहाँ पे AI को बोल रहे हैं मेरी कुंडली बता, सीधा बता तेरा मकसद क्या है AI के साथ, तेरा मकसद क्या है भाई। ऐसे तो लोग हैं इंडिया में। और अगेन कुणाल कामरा है ना, आई डोंट नो, कुणाल कामरा बोलते हैं ना वो कि कहाँ मिलेगा इतना कंटेंट, ये वो देश है भाई। सही में यार इतने बकचोद, मेरे को कई बार इतनी हंसी आती है अपनी बेइज्जती पे, इतनी क्रिएटिव तरीके से करती है। लेकिन भाई कोई बेइज्जती भी करता है ना, इतना थॉट डाल के करता है भाई, वो खुद से AI की तरह कर रहे हैं। AI क्या करता है, एसोसिएशन भी देखता है कि एसोसिएटेड टॉपिक से, वो एसोसिएशन से बेइज्जती करते हैं कि ये है तो ये भी बोल सकता हूँ मैं, इसको ये भी चुप सकती है। और डेटा फीड कराना चाहिए, पूरी दुनिया मुझे ले। नहीं, वर्ल्ड शुड सी AI को अपने को प्रिवेंट करना चाहिए इनके माइंड से एक्सपोजर लेने में। कई लोगों के कि भाई प्रॉब्लम हो सकती है उसको, उनके एल्गोरिथम्स इतने स्मार्ट नहीं है। उनके देश देखो, उनकी ज़िंदगी कितनी आसान है। तुम इतनी प्यारी गाड़ी चला सकते हो, सो जाओ तुम गाड़ी चलाते हो, एक्सीडेंट नहीं होएगा, टेस्ला वगैरह। यहाँ पे देखो रिक्शे वाले बकचोदी कर रहे हैं।
फ्रेंड्स देखते देखते लोग फ्रेंड्स देखते तो किडनैप, अरे यार कल मैं सॉरी भाई। कल मैं आ रहा था जयपुर से दिल्ली आ रहा था, तो ऐसे वो ट्रक आर्ट भी नहीं होती, ऐसे बहुत ही क्रेजी आर्ट, गाय बनी होती है उसके पीछे, गाय वाय बनी होती है उसमें ट्रक पे, और नीचे एक मैसेज लिखा हुआ रहता है। एक इतना रैंडम मैसेज ट्रक पे, ऐसे ट्रक पे मैसेज लिखा हुआ है माँ, ऊपर लिखा है माँ, नीचे लिखा है बेटा तू ठीक तो है ना। अरे ड्रिंक एंड ड्राइव को वो कहने के, अरे क्या क्या लिखते हैं, मेरी चलती है तो तेरी क्यों जलती है, बुरी नजर वाले दे वो गाना। अगेन इंडियंस को इतने टूल्स मिलेंगे ना, इंडियंस एंड पाकिस्तान, बेसिकली ये सब कॉन्टिनेंट वाले बच्चों, पगला जाएंगे वही सब के साउथ सब। ईस्ट, ये साउथ एशियंस है ना हमारा, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जब बांग्लादेशी, इन सबको नेपाली, इन सबको जो श्रीलंका है, इन सबको जब मिलेगा ना कि यार तुम कुछ भी कर सकते हो, जो तुम चाहो तुम वो बन सकते हो, तब देखेगा वेस्ट इंडिया की ताकत। So coming back to the prompt wala thing, you said this term prompt engineering. Can you like elaborate on that? It's like it's a fancy word for saying that you know how to extract or guide the artificial intelligence, whatever you're using. It doesn't have to be only art. It could be like ChatGPT or something, or text to text, or text to video, an image to text, anything. It's like searching Google. Certain people know how to find links quicker than other people, and other people have to start at a very, very like basic level, and then they learn certain keywords. So prompt engineering is basically using certain keywords or certain phrases, or just guiding the AI into optimizing its own search, because it'll reference other data to produce whatever you're asking it to produce. तो जैसे अभी तेरा वो वाला सीन था जब तूने स्टीरियोटाइप्स वाला बनाया, तो बिकॉज तू एक ऑलरेडी आर्टिस्ट रहा है, तो अब जब तू प्रॉम्प्ट्स डाल रहा है तो तू प्रॉम्प्ट्स में ये भी स्पेसिफाई कर रहा है कि तेरे को लाइटिंग क्या चाहिए इसमें, इस पर्टिकुलर सीन में। Sometimes bro, because like सारे, if you look at all the AI wala, the stereotypes wala, they all look as if they're from one collection, na? They look exactly Consistent, the same. Yeah. There's not like someone standing, except for like the Goa one, which became a big talking चंकी point. पांडे वाला, Chunky Yeah. Pandey and the Goa woman, they had a setting around them, whereas everyone else it looks like a passport photo. है ना? It's because like AI को समझाना पड़ता है कि what exactly am I looking for. AI तो कर लेगा. It's up to us and our restriction कि हम कितने openly या कितने narrow down कर सकते हैं उस चीज़ को, कि AI exactly यही output दे. इवन लाइक जो अभी AI आर्ट प्रॉम्प्ट्स हैं, इसको बेहतर करने के लिए कोई अगर स्टार्ट करे तो क्या स्पेसिफाई कर सकता है? तुम्हारी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए आर्ट की, बिकॉज अगर तुम खुद के लिए गूगल कर रहे होते वो, तो तुम कैसे गूगल करते? अगर तुम्हें पता ही नहीं कि वाटर कलर्स को वाटर कलर्स बोलते हैं, तो तुम क्या करोगे? वो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? अगर तुम्हें वो नहीं पता तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि AI को तुम अच्छे से गाइड कर सकते हो? अब अगर तुम्हें सर्टन मार्कर्स यूज़ करने हैं, जैसे शार्पी, अगर तुम्हें शार्पी वर्ड नहीं पता तो तुम वो वाला काइंड ऑफ मार्कर नहीं यूज़ कर पाओगे। या फिर अगर तुमको चारकोल नहीं पता, सो तुम्हें मीडियम्स भी पता होने चाहिए, तुम्हें फोटोग्राफी के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट 101s तो तुम्हें पता होने चाहिए उस पर्टिकुलर फील्ड के। ब्रो प्री रिक्विजिट्स हो गए ना, प्री रिक्विजिट्स लाइक I've already discussed this somewhere, but this is a very nice point of, if I'm making something about mythology, I won't say कि Indian god, I will have to say Hindu god. नहीं, you have to narrow it down. AI को कुछ नहीं पता भाई, बोले हमें जात बता अपनी। हाँ अब जैसे यूपी वाले के लिए मेरे को लिखना पड़ा था सैफरन स्कार्फ, उसको थोड़ा पता है, हाँ, बिकॉज वो स्टीरियोटाइप आ गया ना उसके लिए। तेरे को ऐसा कभी फ्यूचर दिखता है कि लाइक हमें पुनीत सुपरस्टार का, जैसे एक वो आइडिया नहीं है डीप फेक्स वाला, और डीप फेक्स मिक्स विद AI का कंटेंट, तो कभी ऐसा है कि हम पुनीत सुपरस्टार का AI वर्जन बना सकते हैं, who is as पुनीत सुपरस्टार ऐसे? तो ब्रो अब जब वीडियो आ गई तो और भी लेयर्स आ गई, इट्स नॉट जस्ट विजुअल्स एनीमोर, इट्स आल्सो ऑडियो। वो ऑडियो इंजीनियर करना पड़ेगा, वो वीडियो बनानी पड़ेगी, तो उस टाइप की एक स्क्रिप्ट लानी पड़ेगी। अब बहुत मुश्किल हो जाता है एक नॉर्मल इंसान के लिए जो बकचोद नहीं है, ये बोलना कि तुम बस ये सब करो ताकि तुम कोठी बंगले वाले देखो, वो कहाँ से लाओगे? अगेन तुम लोग ये समझ रहे थे कि तुमने बस 6 वर्ड लिख दिया और वो आ गया और मैंने डाल दिया, लेकिन तुमको ये नहीं दिख रहा कि मेरे को बहुत सालों की कल्चरल सोशल नॉलेज चाहिए थी वो प्री रिक्विजिट की तरह वो बनाने के लिए। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट स्टीरियोटाइप्स वाला, एनी सॉर्ट ऑफ आर्ट ब्रो। अगर इफ आई डोंट नो व्हाट 70mm film looks like, I won't what to call 70mm film, or like even if there's a distinction in it, I won't be able to generate something like that. वो लुक ही नहीं आ पाएगा ना, वो लुक नहीं आ पाएगा ब्रो। देयर सर्टेन फैक्टर्स दैट you have to put in to trigger the AI into search for specific things, जो बिना नॉलेज के नहीं आएंगे।
अगेन अब तुम वो नॉलेज के साथ ये भी कर सकते थे कि खुद से जाके वो फिल्म शूट करी एंड ऑल, एआई यूज़ करने की जगह, जो लोग कह रहे हैं गेट कीपिंग का। बट अब एआई है तो उसमें वो वर्ड्स इनपुट कर ही रहे हैं। तेरे को कैसा सीन लगता है कि अभी के लिए तो क्लेम टू फेम यही है कि एआई आर्टिस्ट वो अब आगे ऐड करके आता है। हाँ, आई डोंट लाइक दैट ब्रो, कॉलिंग मी एन एआई आर्टिस्ट। मैं बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर रहा, मैं उनकी औकात से मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, बहुत दूर हूँ। बट कॉलिंग मी एन एआई आर्टिस्ट इन प्रिंसिपल इज लाइक कॉलिंग पिकासो अ कैनवस आर्टिस्ट। व्हाई डू यू नॉट कॉल हिम अ कैनवस आर्टिस्ट? उसको बस मीडियम के उस पे हाँ, तुम मीडियम में क्यों डाल रहे हो ना? Yeah. Is Christopher Nolan an IMAX movie maker? नहीं, he's a filmmaker. Or is Mark Twain a fucking, I don't know, ink writer, ink author because he used ink? नहीं, you know, it's completely based on उस टाइम मैं कौन सा मीडियम यूज़ कर रहा हूँ। अभी वायरल हो गया क्योंकि आई था, अगर नहीं होता तो कोई बोलता मैं फोटोशॉप आर्टिस्ट हूँ। A lot of people also say digital artist, that is also very restrictive bro. But I understand why they would say that. Because my entire portfolio right now is digital. I haven't messed around with traditional mediums. Even though मेरा background उसी में है पूरा, acrylics, oil paints, all of that. तो देखो लगता है कि लाइक आगे जाके लाइक आज से 4-5 साल बाद लाइक आर्ट स्कूल्स में, डिजाइन स्कूल्स में भी लाइक AI integrate हो जाएंगे लाइक Bro, the good ones at least, who want the students to evolve and have a more holistic education around it. Yeah. Even if they don't teach those, because like bro देखो ऐसा है you say कि colleges जैसे निफ्ट वगैरह हो गए, ये AI सिखाने के लिए इनको AI experts लाना पड़ेगा, इनको अपनी फैकल्टी भी चेंज अराउंड करनी पड़ेगी। देखा अंजय से कि चलो हमारी फैकल्टी ने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया और क्योंकि वो पहले आर्टिस्ट है वो AI आर्टिस्ट हो गए। डज नॉट अ गुड चारकोल आर्टिस्ट डज नॉट नेसेसरली बिकम अ गुड डांसर ना। तो तुम्हारा बस क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है इसके अंदर तो ना तुम्हारा फॉर्म ऑफ एक्सपर्टीज भी चेंज हो गया उसके साथ साथ। सो यू गोना हैव टू ब्रिंग इन समवन हुज either a very dedicated AI artist or you're gonna at least have to start training your faculty now so like they can have an enough skill set to teach within the next few years. You know that वो एक hurdle बन जाता है। Again लोग मेरे से मांग रहे हैं कि अपना हम आपको काम देना चाहते हैं, अपना AI का पोर्टफोलियो भेजो। AI पोर्टफोलियो मैं कहता हूँ कैसे दूँ, कोई AI काम का मिशन ही नहीं कर रहा क्योंकि 3 महीने पहले ये सब हुआ है यार। AI मेन स्ट्रीम हुआ ही कब है? 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने। It hasn't really matured enough. Exactly. कितना टाइम लगेगा इसको वैसे यूज केसेस में कि जैसे अपन अभी बात कर रहे थे ना कि आर्टिस्ट को एल्बम आर्ट चाहिए अपने उसके लिए, उसने AI को यूज करा, बनाई, डाल दी एंड लाइक इवन दो ही इज नॉट दैट ग्रेट इन लाइक प्रॉम्प्ट राइटिंग एंड इंजीनियरिंग बट वो उसका काम निकल गया, उसने जितना डिस्क्रिप्टिव हो सकता। ब्रो आई थिंक AI बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, लाइक it'll keep growing quicker and quicker and quicker क्योंकि there's a lot of people who are now transitioning into making content as a way of earning a living. एक बहुत अच्छी चीज़ है वो quote है ना, everyone will have the 15 minutes of fame. वो हो रहा है, हम उसी में जी रहे हैं। एंडी वॉर्हल ने बोला है, जिसने भी बोला होगा भाई वो चल ही रहा है। फ्यूचर में सबके पास 15 मिनट होंगे। हाँ, अब धीरे धीरे उसी तरफ हम जा रहे हैं। बात ये हो गई कि जो कंज्यूमर रह जाएगा, क्योंकि हम भी कंज्यूमर ही हैं अगर हम कंटेंट नहीं प्रोड्यूस करें। इवन तो हमारा एक हमेशा के लिए एक फिल्टर लग जाता है कि हर चीज़ को कंटेंट की तरह देखें। ब्रो जो कंज्यूमर है, पॉइंट ये है कि उस तक ऑप्टिमल प्रोडक्ट जाना चाहिए। अगर तुम बार बार ऑप्टिमल प्रोडक्ट बना रहे हो तो तुम हाँ एक वेल नोन फिगर बन जाओगे कंटेंट कम्युनिटी में, जैसे भुवन बम हो गया। लेकिन वीडियो तो कोई भी अपलोड कर सकता है ना यूट्यूब पे। तो भुवन बम को कॉपी कर लो, उसका कोई कॉपीराइट हो ना इस तरह से बनाने में कि एक ही आदमी सारे के एक्टर्स कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं कर पा रहे क्योंकि वो टैलेंटेड होगा, उसका वो USP बन गया। तो ये भी चीज़ है। आई थिंक इस बेसिस पे देखो तो मेरी पूरी एक्सप्लोर अभी 60% तो कम से कम AI से भरी हुई है। दैट इज ऑल्सो बिकॉज मैं पूरा टाइम AI भी उधर ही बट दैट ऑल्सो शोज कि इंस्टाग्राम आइडेंटिफाई कर रहा है देयर सो मेनी पीपल नॉट ओनली हु आर क्रिएटिंग बट हु आर क्रिएटिंग पॉपुलर थिंग्स विद AI व्हिच आर इन्फ्लुएंसिंग अदर पीपल। प्रतीक अरोड़ा, हाँ, वो मेरी बात हुई उनसे। ही इज ऑल्सो लाइक मैं आई थिंक कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे मिड जर्नी की ट्रांजिशन में हेल्प किया होगा कि इंस्पायर किया होगा, बिकॉज ही इज बिन डूइंग मिड जर्नी सिंस बिफोर मी। आई स्टार्टेड मिड जर्नी एंड 4 or 5 days later I went viral with it. Not even 4 or 5 days, I think 2 days later I went viral with it. Now do you feel that pressure कि अब मेरे को AI आर्ट बनाते रहना पड़ेगा? Bro, I think मैंने मिड जर्नी को जितना एक्सप्लोर करना था इन टर्म्स ऑफ क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या रिसोर्सेज हैं, मैंने पूरा एक्सप्लोर कर लिया है। नाउ माई ओनली लिमिटेशन इज़ कि लाइक टेक्नोलॉजी और डेवलप हो रही है, आई हैव टू कीप अडेप्टिंग टू इट
and what kind of concepts I can come up with. Again, ये stereotypes वाला didn't go viral क्योंकि मैं Midjourney expert हूँ. It's just because I had a good idea with it. तो AI ने वहाँ पे aid कर दिया. I don't think it would have been possible without AI. मैं खुद से नहीं कर सकता था ये. ना मैं पूरे इंडिया घूम रहा हूँ फोटोज़ लेता हुआ. तो हाँ, इन चीज़ों को देखो, लोगों के पास कॉन्सेप्ट्स होंगे, लोगों के पास थीम्स होंगी जो वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं. इंटरेस्टिंग है ना कि जैसे कि इवन तेरा दिल्ली वाला जो होता, इट्स ऑल अबाउट द थॉट कि लाइक किसी ने सोचा कि ये हो जाएगा. इट्स लाइक अगेन ब्रो, कॉन्सेप्ट और आइडिया बिकेगा. अभी exactly. हमें बार बार सेम, नो शेड टू एनीवन, आपका भगवान होगा ये हो सकता है, लेकिन हमें नहीं बार बार देखना ना सलमान खान को सेम लोगों से बार बार सेम आग में लड़ते हुए, हेलीकॉप्टर में लड़ते हुए देख लिया, हो गया, अब अगला क्या है. अब मैं बोर हो गया, मुझे कुछ फिर से एंटरटेन करो. इंटरनेट साइकिल्स इतनी जल्दी चल रहे हैं ना. एग्जैक्टली ब्रो, इंटरनेट इसीलिए तो अच्छा है क्योंकि सबके पास सेम वो होगा ना. और एआई कोई क्यों नहीं एक्सपेरिमेंट करना चाहेगा. आई डोंट नो एनीवन हु इज नॉट hiding under a rock, who isn't trying out AI. Not just art, ChatGPT बहुत ज़्यादा जल्दी फैल गया ब्रो. ऐप भी बना सकते हैं. तुम WhatsApp में अपने उसको वो कोड करके API को WhatsApp में इंटीग्रेट कर सकते हो कि तुम ChatGPT से WhatsApp पे चैट कर रहे हो और उसको तुम कुछ भी बोल सकते हो कि चल मेरे को 15 तरीके की हॉट सॉस बता, या कुछ भी मेरे को 15 तरीके के वोल बता. सिर्फ Q&A नहीं पूछना उससे, जैसे वो तो गूगल वाले काम हो गए. यू कैन आस्क इट टू डू मोर थिंग्स. यू कैन राइट डाउन अ पैराग्राफ जो तुम्हारे दोस्त का है एंड यू कैन टेल चल इसको रीफ्रेज कर ताकि मैं सबमिट कर सकूँ बिना प्लेजरिज्म के, और वो करेगा. यू कैन पुट डाउन कि चल मेरे को ये चीज़ को अब मेरे को मलयालम में लिख के दे, लेकिन रीजनल मलयालम में इस एरिया की, या फिर इसको इस सेंटेंस को ऐसे लिख के दे जैसे कोई गरीब ट्रकर अमेरिका का बोल रहा हूँ उसके एक्सेंट के साथ. वो सब कुछ जानता है, वो ये सब कर सकता है. तो AI अगेन ऐसी क्या होता है, देखो अगर मैं तेरे को बोलूँगा भाई फोटोशॉप पे तू सबसे अच्छा क्या बना सकता है, तुझे पता ही नहीं होगा तू सबसे अच्छा क्या बना सकता है अगर तूने कभी फोटोशॉप की रिस्ट्रिक्शंस और उसकी लिमिटेशंस एक्सप्लोर ही नहीं करी. AI की ये है कि अभी तक हमें लिमिटेशंस पता ही नहीं है. तो टेक्निकली अभी के हिसाब से पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस हैं. तुम कितना भी बना लो, तुम कितना भी लिख लो, वो पूरी बुक लिख देगा AI. तुम्हें पूरी बुक लिख के किंडल पे अमेजोन पे किंडल पे डाल के घर पे बैठे पैसिव इनकम कमा सकते हो 1-2 दिन में, एंड यू आर पब्लिश्ड ऑथर. इतना आसान है. कब था, कौन सा वो टाइम था जब ये सब पॉसिबल था यार. पहले तुम जाओ मैन्युस्क्रिप्ट 15 बार रिजेक्ट करवाओ फिर हैरी पॉटर बनाओगे. तुम घर से बना लो ना हैरी पॉटर. अरे तुम्हें मीडियम पे ब्लॉगर बनना है, तुम सिर्फ ChatGPT का एक ब्लॉग बना सकते हो कि मैंने ChatGPT को बोलो हाँ कि मेरा ये whim थी, मेरी ये थॉट था, ये इम्पल्स आई मेरे को, एंड आई वांटेड ChatGPT टू एक्सपैंड दिस. नॉट जस्ट दिस, ChatGPT विल राइट आउट ट्विटर थ्रेड्स फॉर यू. तुम डाल दो, तुम्हें जो उसमें फोटोज, ChatGPT विल राइट आउट प्रॉम्प्ट्स फॉर योर Midjourney. Holy shit. हाँ, बिकॉज इट अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग सो वेल. Yeah. इसमें तो वही है ना कि लाइक स्पेशली क्रिएटिव परस्यूट्स में इंसान का एक बीच में जो जिसमें इंसान नॉर्मली अटक जाता है, इंसान का आलस. अगेन ब्रो, लाइक आई सेड, वो फ्रिक्शन खत्म हो गई ना. देयर इज नो फ्रिक्शन नाउ एज यू वर सेइंग ना. वो अभी ये हम 40 साल पहले कर रहे होते ना, तुम 15 बार फिल्म बदल चुके होते कि फिल्म खत्म हो गई या बैटरी नहीं. हमने हालांकि अभी बदली. हाँ, लेकिन अब इजी हो गया ना. कभी तुम पूरी जिंदगी शायद फिल्म देखोगे भी नहीं. हमारे बच्चे कभी CD नहीं देखेंगे क्योंकि इजी हो गया, सब कुछ तुम्हारे फ़ोन में आ गया. ये तो पावर है ब्रो टेक की. मैं पता नहीं टेक इन्फ्लुएंसर क्यों बनता जा रहा हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ. ये बिक गया है, ये गवर्नमेंट. भाई एक तरह से ये लिमिटेशन हो गई AI की कि AI को उतना ही पता है जितना इंटरनेट पे है, जितनी उसके पास डेटा है. तो डेटा तो लिमिटेड है, डेटा इन्फिनिट नहीं है, बढ़ रही है, वो बहुत रिडिकुलस अमाउंट है, बट इट्स नॉट इनफाइनाइट, फाइनाइट ही है. तो AI करंटली तो इन्फिनिट चीज़ें नहीं जान सकता, लेकिन AI के पास पोटेंशियल तो है ना इन्फिनिट चीज़ें समझने का. आर्ट के बारे में ब्रो मैं अभी बोल सकता हूँ कि भारत के जितने प्रधानमंत्री रहे हैं उन सबको एक नए रेनेसांस आर्टिस्ट के स्टाइल में पोर्ट्रेट पेंट कर, या फिर उसको क्यूबिज्म में पेंट कर पिकासो की तरह, या उसको इम्प्रेशनिज्म में पेंट कर, वो कर देगा. लेकिन मैं उसको ये बोलूँगा ना कि अब तो एक नया आर्ट स्टाइल बना. तब क्या, मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, आई डोंट नो, हो सकता है वो बनाए, शायद कोई व्यूअर कर दे. कुछ तो बनाएगा, कुछ हाँ अपनी तरफ से ट्राई तो करेगा. चीजों का ही इट्स लाइक सेइंग AI नया कलर बता, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता. हम नया कलर देख ही नहीं सकते, मैक्स आउट हो गया वो. मेरे को तो बस ऐसे देखना है जैसे इंडिया में थोड़ा मेन स्ट्रीम होता है, लोग क्या क्या प्रॉम्प्ट्स डालेंगे. जैसे
मीमर्स नहीं होते Exactly. कि, खली भैया हाथ मार के फोड़ दो. हाँ लेकिन एआई की ये रिस्ट्रिक्शन भी है, जब तुम आर्ट बना रहे हो वो टेक्स्ट ठीक से नहीं हैंडल कर सकता. तुम्हें टेक्स्ट के लिए फोटोशॉप वगैरह खुद से करना ही पड़ेगा. वो मीम वाले ऐप जो आते हैं ना, मीम मेकर, हाँ मैंने भी ट्राई किया हुआ है. मैंने भाई अगेन आई थिंक बहुत जल्दी ऐसा होगा कि इतने मार्केट इतनी सैचुरेट हो जाएगी. कंपटीशन कैपिटलिस्टिक सेंस में कंपटीशन होगा बिटवीन एआई प्रोवाइडर्स. मतलब प्लेटफॉर्म्स जो भी ओपन एआई जैसे, मिड जर्नी जैसे लोग, डीप माइंड पता है तुम्हें? नहीं. डीप माइंड इज द लार्जेस्ट एआई रिसर्च कंपनी इन द वर्ल्ड, प्राइवेटली हेल्ड, एंड इट इज हेल्ड बाय अल्फाबेट, गूगल की पेरेंट कंपनी है. और उसका एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है दैट पूरी R&D का पैसा मिलेगा, लेकिन यू कैन ओनली सेल टू गूगल सब्सिडरीज, अल्फाबेट सब्सिडरीज. तुम हमारे कंपनी के बाहर कहीं नहीं बेच सकते. वो प्रोडक्ट बनाते हैं, उन सब्सिडरीज को बेचते हैं, वो सब्सिडरीज उनको पैसा देती हैं, वो टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं, वो पैसा और लेके और टेक्नोलॉजी बनाते हैं, उनको और बेचते हैं. तो उन्होंने एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल बना लिया अपनी एआई रिसर्च का. मेरे को सारी इंटरनेट कंपनीज में से इन टर्म्स ऑफ बिजनेस मॉडल गूगल का बेस्ट लगता है. भाई एज ऑफ राइट नाउ गूगल के पास सबसे ज़्यादा डेटा है. हाँ. अभी माइक्रोसॉफ्ट क्या ट्राई कर रहा है? माइक्रोसॉफ्ट इज ट्राइंग टू इंटीग्रेट ChatGPT विद बिंग. बिंग जो है ना गूगल का कंपेटिटर, वो माइक्रोसॉफ्ट ओन्ड है. दे ट्राइंग टू इंटीग्रेट दैट विद दिस कि ChatGPT ही हमारा सर्च इंजन बचा. दे ट्राइंग टू रीडिफाइन सर्च नॉट बेस्ड ऑन SEO बट ऑन लाइक ऑप्टिमल आंसर्स. अभी क्या तुम SEO हैक कर सकते हो? कितने सारे होते हैं ना गूगल में. टकला इंडियन भी कोई ABC वाला से नील पटेल कि भैया मैं आपको सिखाऊंगा आपका नंबर 1 कैसे हो जाएगा. नहीं, ये भी नहीं होता क्योंकि गूगल एड्स में स्पॉन्सर्ड भी जो होते हैं लिंक्स हैक वगैरह होते हैं, वो फेक होते हैं. अभी एक बंदे ने ट्वीट किया था, उसने वो स्पॉन्सर्ड लिंक क्लिक किया, डाउनलोड किया, कुछ खुला नहीं उससे. उसने कहा चलो छोड़ो बाद में देखूंगा. पता चला उसने उसका पूरा लेजर अकाउंट, उसके सारे NFTs, बोर्डेप्स वगैरह सब उठा लिया. पंक्स, क्रिप्टो पंक्स वर्थ मिलियंस सब खाली हो गया. उसका फकिंग सबस्टैक हैक हो गया. उसका न्यूज़लेटर जो उसका सबसे प्राइस पोजीशन था वो हैक हो गया कि मेरे 15,000 लोग चले गए. हाँ, AI ब्रो अगेन वी कैन ओनली एक्सप्लोर बेस्ड ऑन आवर क्यूरियोसिटी. लेकिन AI का ये ना, उसको तो सब कुछ पता है जो हमें पता है एंड मोर. लेकिन उसको फिर उतना ही पता हो सकता है, इन्फिनिट चीज़ें नहीं पता चल सकता. जैसे तुम AI को ये नहीं बोल सकते. अब मतलब इंसान क्या है, इंसान एक्सप्लोर कर रहे हैं ना कि हम स्पिरिचुअली और ये सब बैठ के एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ें. हम सेल्फ रिफ्लेक्शन करके नए कॉन्सेप्ट्स बना सकते हैं. AI ये सब नहीं ढूंढ सकता. जैसे एक पॉइंट था, इंसान ने भगवान भी बनाया, भगवान का कॉन्सेप्ट भी बनाया, अभी वापस से बना रहा है. हाँ नहीं, AI कैसे करता है ये? क्योंकि इंसान बनाना तो हवा में से एक चीज़ पुल करनी है. इसका मतलब क्या है? AI सब कुछ है, AI क्रिएटिव नहीं है, इंसान क्रिएटिव है. तो क्रिएटिविटी की जो मेरा काम सिर्फ क्रिएटिविटी. आई एम नॉट द बेस्ट एट फोटोशॉप. आपने देखा होगा बहुत गलतियाँ होती हैं. इट्स लाइक अ लॉट ऑफ टाइम्स इट्स वेरी मडी. नहीं यार, मेरे को तो बहुत मस्त लगता है. बेटर देन प्रॉब्ली द लेमैन. लेकिन व्हेन इट कम्स टू ऑल फोटोशॉप आर्टिस्ट आई विल बी द लास्ट वन ब्रो. मेरा फोटोशॉप अच्छा नहीं है. आई थिंक मेरा सिर्फ सेलिंग यूएसपी हमेशा से मेरे कॉन्सेप्ट्स और मेरा आइडियाज़ ही रहा है. तेरा हमेशा से concept मेरा है ना? क्योंकि मेरा नीश इज मेकिंग नैरेटिव. मैं स्टोरी बेच सकता हूँ, नैरेटिव बेच सकता हूँ कि सोललेस काम ना हो, कुछ ना कुछ तो बात बोल रहा हो. तो आई थिंक ये सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर करेंगी. टू हैव नैरेटिव, टू हैव समथिंग टू से. जैसे केसी नाइस्टैट पता है तुम्हें? हाँ. वो हमेशा से एक ही चीज़ कहता है कि गियर डज नॉट मैटर, स्टोरी इज किंग. तुम बोलना क्या चाह रहे हो वो मैटर करता है. हम मूवी इसलिए देखने जाते हैं क्योंकि 4K में है. हम मूवी इसलिए देखने जाते हैं क्योंकि यार उसमें शाहरुख खान जीतेगा या सलमान खान जीतेगा और व्हाटएवर. तो स्टोरी ही सेलिंग पॉइंट बन जाएगी एक पॉइंट के बाद. एंड द पीपल हु हैव द बेस्ट गियर राइट नाउ विल नॉट कीप विनिंग. ये AI कर सकता है, लेकिन अगेन लिमिटेड ही है वो भी, क्योंकि बाद में वो रिसोर्सेज तो सभी को दे देगी. अब उसमें द वन विद द बेस्ट आइडिया विंस. मैं अभी देख रहा था कि हमने पॉड में कितनी बार यूज करा है द वर्ड AI. टेक अ शॉट एवरी टाइम यू हैव AI. मर जाएगा आदमी दारू पी के. जाते हैं अभी तो. हाँ यार, ये अच्छी पता नहीं मैं कहाँ से AI का वो बन गया सेल्समैन. इंडिया में एक वो भी तो होता है ना कि लाइक अरे हमें कोई जीतता हुआ दिखता है ना, तो जल्दी मंत्रा बता भाई, अभी बता. कैसे अभी बता दे. क्योंकि यार अंडर रिप्रेजेंटेड देश है जिसमें रिसोर्सेज बहुत कम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. लोग बहुत ज़्यादा ही हैं, सीट बहुत कम है. लाइक हमें AI उसलिए नहीं जानना कि लाइक AI से हमारी क्यूरियोसिटी. भाई कोई भी AI इसलिए नहीं जान रहा क्योंकि उसको AI बनाना है. उनको रिजल्ट्स बहुत पसंद आ गए, सबको इंटरव्यू देने हैं,
सबको जाके पॉडकास्ट पे आना है, Seriously, सबको अपना नाम क्या देखना है, चल रहा सबको जाके न्यूज़ उसमें टाइम्स नाउ पे न्यूज़ पे आना है, इसलिए सब लोग AI के बारे में क्यूरियस हो गए. वंस दे सॉ द रिजल्ट्स, कि भाई इसके लिए तो क्यूरियस होना बनता है. हाँ कि अरे भाई रिजल्ट अच्छा है ना, मैं कर लूँगा. इसीलिए इतने सारे लोगों को जिनको लगता है वो पैशन डिराइव्ड है, डिराइव नहीं, क्या होता है, लाइक दे मोटिवेटेड बाय पैशन, दे नॉट रियली मोटिवेटेड बाय पैशन, दे मोटिवेटेड बाय रिजल्ट्स. व्हाट डू यू थिंक अबाउट क्रिप्टो का आगे सीन आएगा वापस से क्या? आना ही पड़ेगा भाई. टू मेनी पीपल हैव लॉस्ट टू मच मनी, दे वोंट लेट इट गो ब्रो. ये आएगा और इसको बनना पड़ेगा. देख अगेन लाइक अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, इट इज़ अ गुड कॉन्सेप्ट रूइंड बाय ह्यूमन ग्रीड. सबसे पहली साइकिल में तो वही होता है ना. अब AI को भी यही करेंगे, मार्केट सैचुरेट हो जाएगी, वो लोग थक जाएंगे AI देख देख कर, क्योंकि सब लोग कर रहे हैं और अच्छा काम नहीं कर रहे, भर भर के डाल रहे. अब हर इंसान AI कर रहा है क्योंकि अगेन सब लोग रिजल्ट्स के पीछे भाग रहे हैं ना, कि हमें हमें वो रिजल्ट बहुत अच्छा लग रहा है. मैं रैंचो जैसा बन रहा हूँ ना, बातें कर रहा हूँ. हाँ. नहीं तो यार AI का रैंचो. ऑल्सो हम इस पे बोलना चाहेंगे, कैमरा में बोलूँगा, बट लाइक इस एपिसोड का थंबनेल जो है वो माधव बनाएगा. आपको पता भी नहीं था. अब वापस मत जाना, पूरी वीडियो देख के पूरी तेरा आगे का इन जनरल सीन क्या है, लाइक तेरे को फ्यूचर में क्या मन है, लाइक तू आर यू लाइक अ प्लानर कि मेरे को ये करना है? मैं अपनी कंपनी वगैरह डाल रहा हूँ, स्टूडियो डाल रहा हूँ, मोर ऑफ अ बिजनेस टू बिजनेस काइंड ऑफ मॉडल, कि आर्टिस्ट को हेल्प करना, कॉन्सेप्चुलाइज करना, विजुलाइज करना, फैशन में काम करना और आर्ट बनाना. कई प्रोजेक्ट्स हैं, मैं बता नहीं सकता, बट काफ़ी अच्छा चल रहा है उसका भी. वॉइस नोट्स आ रहे हैं. अरे भाई अभी तू पॉप कल्चर में क्या कंज्यूम कर रहा है? क्योंकि आई रिमेम्बर तूने वो जो थ्रेड डाला था उसमें तूने बहुत सारी रिकमेंडेशंस भी दी कि लाइक इफ यू वांट टू वॉच मूवीज 4-5. हाँ. एक तो स्पाइक जोन्स की मूवी थी हर, जिसमें वो है वॉकिंग फिनिक्स. वाकिन फीनिक्स और समंथा, स्कारलेट जोहानसन जो सीरी होती है जिसको अपनी सीरी से प्यार हो जाता है. फिर एक थी ट्रांसेंडेंस जिसमें जॉनी डेप है जो एक AI सुपर विलन या कुछ बन जाता है. खत्म नहीं हुआ मुझसे मूवी, मैंने देखी नहीं ट्रांसेंडेंस. मैं ये नहीं बोलूँगा अच्छी मूवी है, लेकिन अगर किसी को AI के बारे में कुछ नहीं पता तो वो देख सकता है. वो अच्छा एक्सप्लेन करते हैं उसमें भी. और मतलब जॉनी डेप अपनी बॉडी को AI बना देता है उसमें, वो AI बन जाता है खुद, और फिर केस करता है. फिर वो बकचोदी शुरू करता है करनी कि इधर उधर अच्छा केस करता है. और फिर 2 बुक्स थी. एक बहुत मुश्किल बुक है सुपर इंटेलिजेंस, मतलब वो बहुत ज़्यादा नर्डी होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा समझ आनी पड़ती है. इट्स लाइक अ टेक्स्ट बुक. नहीं मैं से बिल्कुल भी, आई ट्राइड स्किमिंग थ्रू इट. और एक बुक है जो बहुत अच्छी बुक है, आई थिंक द बेस्ट बुक ऑन AI, विच इज कॉल्ड लाइफ 3.0, which starts at like again I based a lot of my thread, I don't remember किसकी है, I based a lot of my thread on that book, कि हमारी basic life में already AI है, like autocorrect and stuff like that. And you gave examples also कि Swiggy, Zomato, इन सब में तो already AI use कर रहा है. Exactly. तो उसमें वो ये बात करता है कि आया कहाँ से है और अगले 10,000 साल तक जाएगा कहाँ, और weapons में कैसे यूज़ हो सकता है. He breaks it down by industry, कि फूड इंडस्ट्री में क्या होगा. उसमें एक और तेरे थ्रेड में बहुत इंटरेस्टिंग शिट था, वैसे जिसने थ्रेड नहीं देखा है वो देख लेना. बहुत ही मस्त थ्रेड है. बस उसमें एक था डीप फेक वाला, मॉर्गन फ्रीमैन वाला जो वीडियो है. That was too realistic bro. मेरे को उसमें उसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ही वो लगती हैं कि डीप फेक वाले स्पेस में कहाँ जाएगा भाई ये. अभी किसी ने अपना ब्रांड को, आई डोंट नो किस चीज़ का ब्रांड था या कोई जर्नल था, उसको एडवर्टाइज करने के लिए आई थिंक टॉम क्रूज की शक्ल लेके एक डांसिंग आदमी पे बाथरूम में एक बड़े मैंशन में डांस करते हुए डाल दिया. एवरीवन थॉट इट्स टॉम क्रूज, बट वो टॉम क्रूज नहीं था, वो डीप फेक था. Oh shit. और तो लाइक फ्री में ब्रांड एंडोर्समेंट हो गई. हाँ एग्जैक्ट. नॉट जस्ट दैट ब्रो, इससे खतरा ये है कि आप लोगों को दिखा सकते हो कि कोई कहीं पे था जब वो नहीं था, या फिर कहीं कोई कुछ कर रहा है. फॉर एग्जांपल पॉर्न, बहुत सारे लोग ऐसे मॉर्फ वगैरह करते हैं. पहले तो बहुत गंदी क्वालिटी में होता था. अब लोग स्किल्ड हो गए हैं, AI आ गया, तो ये बहुत एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ होगी. मैं आइडिया नहीं देने आया था यहाँ पे लोगों को, लेकिन अब वो हो गया. कोई ऐसा नोटबुक लेके मॉर्फ भी कर सकते हैं आज यार, आज का तो हो गया. डीप फेक में यू डोंट नीड लाइक अ ह्यूमन. स्क्रिप्ट में अगर तेरे को दिखाना है तो you need a human to base it off of. हाँ, देयर आर लाइक पीपल जो बोलते हैं कि हाँ जो हमारा वो यूज कर लो, उनको बेस करके आप कैरेक्टर्स और दे हैव गिवन देयर कंसेंट कि हमारा फेस यूज कर सकते हो. और उसको कॉर्पोरेट वीडियो से लेके लाइक सेल्स कॉल्स के लिए लोग बात कर रहे हैं. एक इंसान जो बहुत असली में बेनिफिट कर सकता है डीफेक से, वो है ये कौन है अपना
कोठी बंगले वाला, पुनीत पुनीत सुपरस्टार। सुपरस्टार। वही मैं वही तो बोल रहा हूँ। वो इसमें लोगों के फेस डाल सकते हैं जिसमें वो केक लग रहा है, या ही कैन डू अ लॉट ब्रो विद दैट। आई थिंक वो भी इंटीग्रेट बहुत जल्दी हो जाएगा स्नैपचैट, इंस्टाग्राम वगैरह में फिल्टर्स वगैरह के थ्रू, एंड यू कैन यूज लाइक सेलिब्रिटीज हु गिव परमिशन टू यूज देयर फेसेस, व्हिच एवरीवन विल इवेंचुअली, बिकॉज लाइक पब्लिसिटी क्यों मिस आउट करनी, एटलीस्ट द वंस हु लुकिंग फॉर क्लाउड। तो व्हेन यू से कि लाइक फॉर एग्जांपल तूने आर्ट निकाली, तूने वो प्रॉम्प्ट्स डाले, तो इज इट ओन्ड बाय माधव कोहली जो एआई आर्ट है? That's a very interesting question. I never thought about it, bro. In terms of IP, bro, we'll have to determine if there can be two similar images by AI. As far as I know, AI can never produce the same image twice. So, if that's possible, if that is like set in stone, if that is completely accurate, then there can be IP based on it. But then also, ये भी evaluate करना पड़ेगा IP उसका कौन देगा, बिकॉज उसको बैठ के सारी सोर्सेज इवेल्युएट करनी पड़ेंगी। Yeah. इफ़ आई एम सेइंग कि मेरे को स्टूडियो गिबली स्टाइल में कोई मिल गया डालनी है, तो फिर दोनों चीज़ें कॉपीराइटेड है ना, तो मेरा आईपी कैसे बन गया? अगेन इट्स लाइक द वर्ल्ड ऑफ कंटेंट, इट्स ब्लड। अगर आप कोई प्लेबॉय कार्टी के गाने पे डांस कर रहे हो, ना डांस आपका है ना गाना आपका है, बस घर और वीडियो आपके, क्या वो आपके आईपी वीडियो हुई? वो वाली बात हो गई। या फिर अगर आप कोई ट्रेंड कॉपी कर रहे हो, कोई आजकल डांस मूव्स आती है ना, जूजू ऑन द बीट आता था पहले, हार्लम शेक, अगर आप वो कॉपी करो बहुत अच्छा हो गया, क्या वो आपकी आईपी हुई? जब आपका वो खुद की कोरियोग्राफी जो भी होता है वो नहीं है। तो अभी तेरा स्केड्यूल क्या है, तो क्या करता है नॉर्मल उसमें सीखने के लिए, इन जनरल बकचोदी के लिए क्या करता है? ब्रो, लाइक मेसिंग आउट विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ आइडियाज, थीम्स। मैं सोशल मीडिया पे तो डालता ही रहता हूँ कंटेंट, which is like good marketing for an artist, like I was discussing with off camera. Yeah. It is a good way to publicize yourself, because लोग entertain हो रहे हैं हाँ, लेकिन जो इंसान स्किल ढूंढता है वो आपको नोटिस भी तो कर ही रहा है। Every single piece of work I have ever gotten has been because of my social media, Twitter and my Instagram. Every single thing, bro. Instagram ही मेरा पूरा धंधा चलाया है उसने, जितने लोगों ने मेरे को किया, मेरे को DM ही किया है। एवरी सिंगल पीस ऑफ वर्क, चाहे वो कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, चाहे वो कितना भी छोटा इंटर्न हो। तो आई थिंक लाइक एज एन आर्टिस्ट इंस्टाग्राम इज टेक्निकली और लिंक्डइन। हाँ ब्रो, I even tweeted this once. Like I want to become so big that I never have to use LinkedIn. I fucking hate the platform. Commenting for better reach. उस प्लेटफॉर्म पे सक्सीड कौन करेगा? Not just algorithm और likes wise, कोई भी उस प्लेटफॉर्म पे जनरल परसेप्शन क्या है एक सक्सेसफुल इंसान की, जो बहुत ही अच्छा इंसान हाँ, है, जो कि जो ये लाइन यूज कर सके कि आई एम एक्सेप्टिंग अ पोजीशन, लाइक आई एम एट अ पोजीशन इन लाइफ पे आई हैव टू डिसाइड इफ आई वांट टू एक्सेप्ट समथिंग और नॉट। मैंने अप्लाई किया है उस इंटर्नशिप के लिए, तो मैं एक्सेप्ट तो करूंगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि मैं चाहता था। बट लोगों को ये सब चीज़ें दिखानी है, दे वांट टू पोर्ट्रे द लाइफ, जस्ट लाइक इंस्टाग्राम का जो नीश है ना, वो कि मॉडल मालदीव्स घूमने जा रही है, गोवा जा रही है, सो लाइक एवरीवन वांट्स दैट लाइफ। बट लिंक्डइन का ये फ्लेवर हो गया। इट्स लाइक ट्विटर, सब लोग को अच्छे स्मार्ट थ्रेड बनाने हैं कि हमें सब कुछ पता है, उनको कूल दिखना है। हम नवल रविकांत हैं। पॉडकास्टिंग में हम सब जो लोग हैं, हम चिल है, आप अपने आप को बताइए ना। दिस इज नॉट एन इंटरव्यू, बिकॉज सर्टन प्रोफाइल्स बन गई हैं और टाइपकास्ट बन गया है जो मोस्ट सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग इन दैट थिंग। पॉडकास्ट वाले टेक प्राइड इन सेइंग कि हम इंटरव्यूअर नहीं है, क्योंकि हम कुछ पहले से प्रैक्टिस नहीं कर रहे। आपको कुछ नहीं पता, एवरीथिंग एवरी सिंगल रिएक्शन इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन, यू नॉट प्रैक्टिसिंग एनीथिंग बिकॉज वी डिडंट शो यू दोस क्वेश्चंस। तो सब लोग अपने आप को अब चिल जो रोगन वाला बनना चाह रहे हैं। नो वन विल कम इन एंड से, जैसे अर्नब गोस्वामी आके कहता था कि दीज आर माई एथिक्स और अब आप मेरे एथिक्स फॉलो करो, और आपके एथिक्स गलत हैं क्योंकि वो मेरे एथिक्स नहीं है। पॉडकास्ट वाले चिल हो गए। या फिर आर्टिस्ट का ये हो गया कि भाई फक यू लिंक्डइन। हाँ, तो टाइपकास्ट हो गए हैं सब लोग। हमारे फ्यूचर के बारे में क्या कहना चाहेंगे अब आप, इंसान के फ्यूचर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी ये स्टेटमेंट के साथ स्टैंड करता हूँ कि हिंदुस्तान के दुश्मन इलिटरेट्स, इलिटरेसी जो है ना दुनिया का, तो मुझे क्या पता भाई, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं साइंटिस्ट रिसर्चर तो हूँ। वैसे वाले इलिटरेट्स नहीं जो पढ़े लिखे गवार हैं, जिनको लगता है उनको पता है, उन्हें पता कुछ नहीं है, जैसे मैं। ऑलराइट, तो इसी हसीन नोट पे लेट्स एंड दिस। थैंक यू सो मच माधव, थैंक यू फॉर डूइंग दिस। शिक्षा बहुत दूर है। Fuck you. और अंत में किसकी जीत होगी, आर्ट की या एआई की? लेट्स सेटल इट। आर्ट की। तो इसी हसीन नोट पे लेट्स एंड दिस। बाय। Bye.